हेलो सीए एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त हैं, शानदार हैं और जबरदस्त हैं। आज बात करने वाला हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। ये एक ऐसा चैप्टर है जो 3 चैप्टर की वेटेज रखता है। सर कैसे? कह रहे भाई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ में आएगा तभी हम समझ पाएंगे आप लोगों का क्या भैया प्रोबेबिलिटी, तभी हम समझ पाएंगे भैया आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चैप्टर की वेटेज 3 चैप्टर के बराबर हो जाएगी। इस चैप्टर की वेटेज 3 चैप्टर के बराबर हो जाएगी। अब कुछ बच्चे जिन्हों पढ़कर आए उनको पता है कि भाई आधे बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया है और आधे बच्चों को ये थोड़ा बहुत ही समझ में आया है। सो आज मेरा मेन मकसद ये रहने वाला है इस रिवीजन के अंदर में। मैं रिवीजन बोलूं या बोलूं जो बच्चा पहली बार पढ़ना चाहता है और बेसिक्स पे कमांड पाना चाहता है उसके लिए भी बोलूं। ठीक है, दोनों ही बच्चे, मतलब जिसको पहले समझ नहीं आया था बट वो कह रहा है कि मुझे बेसिक्स करा दो इस चैप्टर के, मेरे को इतना ही चलेगा बहुत है, तो वो प्यारे बच्चे भी, और जो बच्चे बोले मुझे रिवाइज करना है, मुझे भाई एक बार वापस से एक एक कंसेप्ट को देखना है, उसमें क्या था, क्या उसमें है ना लॉजिक था, वो सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बड़ा प्यारा और कॉमन सेंस वाला टॉपिक है। बस मैं एक ही गुजारिश चाहता हूं आप लोगों से कि भाई अपना दिमाग खोल के इस चैप्टर को पढ़ना। समझ रहे? मतलब ये चैप्टर ऐसा है कि मैं बताऊंगा, आप रट नहीं सकते उसको, है ना, आपको वो चीज को समझना पड़ेगा, आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि फॉर्मूला है, आंसर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। इसका जस्ट अपोजिट है। कैसा है कि आपको कंसेप्ट पता होगा, सोचना होगा कि क्या करना है और आंसर फिर निकलेगा। समझ रहे? मतलब फॉर्मूला है बट उसका यूज डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है। आपको सोचना पड़ता है कि भाई क्या करना है यहां पर। समझ लो, विदाउट फॉर्मूला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसका एक कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन उसी के आधार पे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? तो लास्ट क्लास के अंदर में अपन ने एन्युटी और एप्लीकेशन देखी थी एन्युटीज की। आज हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो बेसिक्स ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, वो देखेंगे। देन परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज है, वो सब कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 रूल्स आते हैं, एक बोलता है मल्टीप्लीकेशन रूल और एक बोलता है दूसरा एडिशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या बोलता है? कह रहे अगर एक काम करने के m तरीके हैं, दूसरे काम करने के n तरीके हैं, आपको साइमल्टेनियसली ये काम भी करना है ना, ये काम भी करना है एंड ये काम भी करना है, दोनों काम करने हैं, तो आपके नंबर ऑफ तरीके दोनों काम एक साथ करने के वो हो जाएगा m इंटू n। सर एग्जाम्पल के लिए आपको एक पार्टी में जाना है, एग्जाम्पल के लिए आपको एक पार्टी में जाना है। आप बोल रहे हो पार्टी में मैं शर्ट पहनूंगा। ठीक है, मैं शर्ट पहनूंगा, आपके पास में 4 टाइप की पार्टी वेयर शर्ट्स हैं, और मैं पैंट पहनूंगा और आपके पास में पैंट भी है, आपके पास में लेट सपोज कितनी 3 टाइप की पैंट्स हैं आपके पास में। ठीक है, तो शर्ट है और पैंट है 4 और 3 टाइप की। अब ऐसा हो सकता है कि आप शर्ट पहन के चले जाओ, पैंट ना पहनो, सर गोविंदा बुलाएंगे लोगों में, गोविंदा की मूवी में था ना सर। और अगर आप पैंट पहन के चले गए, शर्ट पहन के नहीं गए, तो क्या बुलाएंगे आपको? सलमान खान बुलाएंगे, हैं? वही करते हैं। यस, सो हम नॉर्मल इंसान है, हमें दोनों पहनना पड़ेगा, पैंट भी पहननी पड़ेगी एंड शर्ट भी। तो अब मेरे पास अगर 4 शर्ट है तो मैं पहली चूज कर सकता हूं या दूसरी चूज कर सकता हूं या तीसरी चूज कर सकता हूं या चौथी चूज कर सकता हूं। तो शर्ट पहनने के कितने तरीके बन गए? चारों में से कोई एक कर लिया तो मतलब टोटल 4 तरीके हो गए। पैंट पहनने के तरीके, पहली पहन ली या दूसरी पहन ली या तीसरी पहन ली, तो पैंट पहनने के भी गए ना 3 तरीके हो गए। तो मैं कितने तरीके से टोटल तैयार हो सकता हूं, मतलब मैं अटायर अपना कपड़े जो है वो कितने तरीके से पहन सकता हूं, है ना। तो वो अगर हमने देखा तो हमने बोला भाई सिंपल है। कह रहा है शर्ट भी पहननी है, वो पहनने के 4 तरीके, पैंट भी पहननी है, वो पहनने के 3 तरीके, ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो क्या करो, इनको मल्टीप्लाई। तो 12 तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, इजी। अब शर्ट पहन ली, पैंट पहन ली, एकदम रेडी हो गया, है ना। अब क्या पार्टी में जा पाएंगे? नो सर, हमें क्या चाहिए होंगे? पैर में फुटवेयर। अब फुटवेयर के अंदर में आया तो मैंने देखा मेरे पास में 3 टाइप के स्पोर्ट्स शूज हैं। ठीक है, मेरे पास में 2 टाइप के स्नीकर्स हैं, है ना, लोगों को पता होगा क्या होते हैं स्नीकर्स, है ना। और मेरे पास में 4 टाइप के, मेरे पास में 4 टाइप के फॉर्मल शूज हैं, 4 टाइप के फॉर्मल शूज हैं। ठीक है, क्लियर है? यस।
तो मेरे पास में ये ऑप्शंस है। अब क्या करोगे, कह रहे हैं कि सर तीनों में से कोई एक पहन के जाएंगे, या ये पहनेंगे या स्पोर्ट्स पहनेंगे, और या फिर स्नीकर्स पहनेंगे, और या फिर हम क्या पहनेंगे, भी फॉर्मल शूज पहनेंगे। तो ध्यान से सुनना, जब मुझे हर सारे चीजों में से एक ही चीज चूज करनी है, हर सारी चीजों में से मतलब सारी जितनी भी गिवन चीजें उनमें से सिर्फ एक ही चूज करना है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि ये करना है या फिर ये करना है या फिर ये करना है, मतलब एक ही ऑप्शन चूज करना है मुझे। यस, तो मतलब वी हैव अ चॉइस ऑफ डूइंग ओनली वन वर्क आउट ऑफ द गिवन डिफरेंट वर्क्स। तो ऐसे केस के अंदर में हम क्या कहते हैं, ये और वर्ड आ जाता है और ये प्लस से रिप्लेस हो जाता है। तो स्पोर्ट शूज पहनने के कितने तरीके हैं सर, 3 स्पोर्ट शूज है, मैं पहला पहन लूं या दूसरा पहन लूं या तीसरा पहन लूं, तो 3 तरीके से। स्नीकर पहनने के अगेन 2 तरीके हैं, और फॉर्मल शूज पहनने के 4 तरीके हैं। तो कितने तरीके से मैं रेडी हो सकता हूं, 3 + 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 9 वेज। समझ में आया? ठीक है। सो अगर मान लो मैं यहां पर इसको बोलूं एक काम करने के n तरीके हैं और दूसरे काम करने के n तरीके हैं, ये करना है और ये करना है, तो कितने वेज से हो जाएगा हमारा, m + n। तो ये होता है एडिशन रूल। समझ में आया भाई? यस। चलो इसी के आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा रूम है 6 डोर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द रूम थ्रू वन डोर एंड कम आउट थ्रू द डिफरेंट डोर। तो बोल रहा है भाई 6 दरवाजे हैं। यस, यहां पर ये मैट्रिक्स जैसा लग रहा है। मैट्रिक्स मूवी देखिए, अंग्रेजी मूवी थी कियानू रीव्स की, है ना? यस, उसमें ऐसा होता है ना, दरवाजे हैं, आपको एक से एंटर करना है, 6 में से किसी एक में एंटर करना है, और जिससे एंटर करोगे उसके अलावा किसी और से बाहर निकलना है। यस, तो भैया वैसे हॉल रूम होता है ना, ऐसे बड़े बड़े देखे होंगे ना आपने, हॉल रूम होते हैं धर्मशालाओं में। यस, तुम लोगों ने शायद धर्मशाला ना देखी भाई, हम लोग तो रहे हैं, बताना मुझे कमेंट में कौन कौन धर्मशाला रुका है कभी। यस, सो हम तो रुके हैं भाई धर्मशाला में, बचपन में बहुत रुके हैं। यस, उनमें ऐसे बड़े बड़े हॉल होते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जिस दरवाजे से आप एंटर करोगे उससे बाहर नहीं जा सकते, बाहर किससे निकलना है, दूसरे किसी दरवाजे से। तो धर्मशाला में एंटर किया हम इस दरवाजे से, ठीक है, तो या फिर इस दरवाजे से कर सकता हूं, या फिर इस दरवाजे से, या फिर इस दरवाजे से, या इससे या इससे। तो कितने तरीके हैं दरवाजे से एंटर करने के, 6 तरीके हैं मेरे पास, 6 दरवाजे, तो 6 में से किसी में एक से एंटर कर सकता हूं। अब जिससे एंटर किया हूं, मान लो इससे एंटर किया हूं, तो कह रहे इससे बाहर नहीं जा सकता। तो बाहर निकलने के कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5, है ना? जिससे एंटर किए हैं वो दरवाजा बंद करना पड़ेगा, बाकी 5 में से निकलने के कितने तरीके हो गए भाई, 5 तरीके हो गए। अब क्या कह रहा है भाई, ध्यान से हम समझो, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द रूम थ्रू अ वन डोर एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर, मतलब जाना भी है अंदर एंड बाहर आना भी है। तो यहां पर कितने तरीके हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बिकम 30 वेज। 30 तरीके से मैं किसी एक डोर से जाकर दूसरे से बाहर आ सकता हूं, अगर मेरे पास 6 दरवाजे हैं तो। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास देयर आर 27 boys and 14 girls. The teacher wants to select one boy or one girl to represent the class in a function. In how many ways can be the teacher make this selection? ठीक है, yes, boys है मेरे पास में 27, girls है मेरे पास में 14। तो या बॉयज को चूज करना है या गर्ल को चूज करना है, तो सिलेक्शन एक ही कर रहा है। मैंने बोला ना आपको, जब मुझे एक ही चीज को चूज करना हो, यस, है ना, अमंग ऑल गिवन, ठीक है, तो वही बात हो गई। तो एक ही को करना है मुझे, यस, एक ही को करना है, या बॉय कर लो या गर्ल कर लो, ठीक है। तो अगर बॉय करता हूं कितने तरीके से, कह रहे 27 में से कोई भी एक बॉय चूज करेगा भाई, पहला कर ले, दूसरा कर ले, तीसरा कर ले, चौथा कर ले, तो ऐसे करके 27 बॉयज है, 27 तरीके बन जाएंगे। गर्ल्स कितनी है, 14, कह रहे तो अगर गर्ल को चूज करना है तो 14 वेज हो गए यहाँ पर, है ना। तो या तो बॉय चूज करेंगे या गर्ल, है ना, एक ही चूज करना है, तो मतलब हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हाउ मेनी वेज, दे आर 41 वेज। कितने तरीके हो गए भाई, ये 41 वेज हो गए। ओके, एक क्वेश्चन और, ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्यारा है। अब समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे चलता है। यस, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस। एक लेटर बॉक्स है, दूसरा लेटर बॉक्स है, तीसरा लेटर बॉक्स है, चौथा लेटर बॉक्स है, ठीक है। मेरे पास में चिट्ठियां हैं, ठीक है, चिट्ठियां हैं, पहली चिट्ठी, दूसरी चिट्ठी, तीसरी चिट्ठी, चौथी चिट्ठी और 5वीं चिट्ठी। देखो पूरा क्वेश्चन ना कॉमन सेंस से भरा हुआ है आपको,
यस, पूरा क्वेश्चन कॉमन सेंस से भरा हुआ है। कॉमन सेंस लगाना सीख जाओगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। कॉमन सेंस लगाने में थोड़ा एफर्ट लगेगा, मतलब इट्स लाइक है ना कि मैंने एक नई नई गेम सीखी है, मान लो मैंने क्रिकेट सीखा है, क्या क्रिकेट का पहली दिन बल्ला पकड़ा जिंदगी में पहली बार, छक्का मारते हो, सामने बॉलर आ रखा शोएब अख्तर टाइप का, कह रहा मुंह पे पड़ेगी सर सीधा, अगर उसने बाउंसर मार दी है ना, नीचे मार दी तो कहीं गलत जगह पड़ेगी, या विकेटों में जाएगी, है ना, या कीपर पे आ जाएगी, है ना, हमारे पास तो नहीं आएगी बॉल। दूसरी पे मार दोगे, तीसरी पे मार दोगे, चौथी पे मार दोगे, पांचवी पे मार दोगे, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक नहीं मारेंगे। हो सकता है तुम 6 बॉल में सीख जाओ, शोएब अख्तर जैसे बंदे को खेलना ये मुश्किल है, बट नॉर्मल बॉल को खेलना। यस, ठीक है ना भाई। मान लो मैंने चलो एक नया नया गेम सीखा है, मैंने यहाँ पर आके ऑफिस में एक टीटी टाइप का गेम होता था, टीटी सीखा है, तो पहले दिन में ऐसा होगा कि सामने खड़ा हुआ प्लेयर और मैं मारे जा रहा हूँ, है ना, ऐसे नहीं होता ना, मेरे को सीखना पड़ेगा भाई। पहले तो सीखते थे हम, है ना, 15-20 मिनट कैसे करना है, कैसे हमें वो बैट को पकड़ना है, कैसे इसमें से हमें मारना है, ये सब सीखते हैं, ठीक है। फिर धीरे 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 धीरे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, 3-4 दिन में प्रो बन जाते हैं। तो यहाँ पीएनसी भी ऐसे ही है, अगर आपने पहले एक बार एफर्ट दे दिया अब तुम प्रो बन जाओगे। सोचो कि पहली बार पढ़ रहा हूं, अरे अब मैं तो शानदार हूं, भगवान ने मुझे वरदान दिया है कि जा जो तू पहली बार पढ़ेगा और तू उसमें सफल हो जाएगा। कोई वरदान नहीं मिला है तुम्हें ठीक है, क्लियर है, यस, समझ में आया तो समझो, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास 5 लेटर्स हैं और 4 लेटर बॉक्सेस हैं, मुझे क्या करना है, हर एक लेटर को लेटर बॉक्स में डालना है। कितने तरीके से डाल सकता हूं, अब समझो, ये लेटर उठाया मैंने, अब प्रैक्टिकल में बात करते हैं। कह रहे ये लेटर उठाया, लेटर बॉक्स में डालना है, कह रहा भाई इसमें डाल दूं या इसमें डाल दूं या इसमें डाल दूं या इसमें डाल दूं, तो कितने लेटर बॉक्सेस, कितने तरीके से डाल सकता हूं मैं इस लेटर को, 4 तरीके से, है ना, 4 तरीके से। तो 4 तरीके से पहला लेटर जा सकता है। अब दूसरा लेटर उठाया मैंने कहा चल भाई तेरा क्या करना है, कह रहा किसी में भी डाल दो सर, कह रहा पहले वाले में जहां पहले वाला जो डाला है उसमें जा सकता है तो वापस, कह रहा क्या दिक्कत है सर, डाकिया क्या एक लेटर बॉक्स में से एक ही चिट्ठी निकालता है, 5 हो 6 हो जितनी हो सब निकालेगा ना, तो मतलब भाई किसी में भी जा सकता है वापस, तो इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कह रहा है इसके पास भी 4 तरीके, सेम तीसरे लेटर के पास में भी 4 तरीके, चौथे के पास में भी 4 तरीके, पांचवे के पास में भी। अब मुझे सारे लेटर पोस्ट करने हैं, ये भी पोस्ट करना है एंड ये भी 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 करना है, तो मतलब जब एंड का वर्ड आ जाता है तो मुझे मल्टीप्लाई करना होता है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, या फिर सीधा बोलूं मैं 4 की पावर 5 हो जाएगा, या मैं सीधा बोलूं 4 की पावर 5 हो जाएगा। सही है भाई, अपना अपना कैलकुलेटर निकाल लो, मैं भी निकाल रहा हूं भाई, आगे बहुत काम आने वाला है, आगे कैलकुलेटर का बहुत काम आने वाला है, ठीक है। कैलकुलेटर भाई संजीवनी बूटी है यहाँ पे, यस, ठीक है। तो 4 इंटू इक्वल टू यस, तो दिस इज 1024। जब तक 4 के पावर 5 निकालने के लिए करते हैं जहां पे स्टेप्स में 6 ना आ जाए, ठीक है, क्लियर है भाई, 1024 डन है, चलो ओके। सो अब बेसिक्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने सीख लिया। अगर आप चाहोगे ना सारे क्वेश्चन थोड़े बहुत, है ना, जो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वाले या विदाउट एनी कंडीशन वाले होते हैं, जैसे टुगेदर वाले, नॉट टुगेदर वाले, उसके अलावा बेसिक क्वेश्चन आप सारे कर सकते हो। अभी सर ये क्या मजाक है, 10 मिनट में हो गया तो है, हो सकता है, बट प्रैक्टिस चाहिए होगी, प्रैक्टिस के अंदर टाइम लगेगा ना। यस, इट्स जस्ट लाइक कि ड्राइवर हो, है ना, ड्राइविंग सीख रहे हो, एक ड्राइवर ने बोला गाड़ी चलाने में कुछ नहीं है भाई, एक्सेलरेटर को आराम आराम से प्रेस करता रहे, क्लच से पैर हटाता रहे, गियर लगाता रहे, और जब कोई दिखे ब्रेक मार दिए। सुनने में कितना सिंपल लग रहा है, बट करने में पता चलता है अच्छा क्लच पूरा दबाना चाहिए फिर ही गियर लगेगा, फिर क्लच से पैर एकदम एक तरीके से उठता है और रेस एकदम पैर से तरीके से जाती है तभी जाके गाड़ी चलती है, वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। और ब्रेक मारने की भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, समझ रहे हो। तो वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली समझ में आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा, ठीक है। चलो फैक्टोरियल पे बात करते हैं। फैक्टोरियल बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। कह रहा है ये एक नई टाइप की गिनती शुरू कर दी, कैसे, कह रहा है मैंने लिख दिया 10 का फैक्टोरियल, तो 10 ऐसे लिखेंगे और एक्सक्लेमेशन का साइन, या फिर 10 ऐसे लिखेंगे और उसके सामने से एक बड़ा सा एल के अंदर में डाल देंगे इसको, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फैक्टोरियल लिखने के तरीके। क्या बोलता है, 10 फैक्टोरियल अगर मुझे लिखना है तो कह रहा है कि 10 से उल्टी गिनती शुरू कर दो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कह रहा है सबको मल्टीप्लाई करा दो, यही है फैक्टोरियल, बस
यही है फैक्टोरियल। तो मतलब कोई भी नंबर लिखा है, मैंने 3 लिख दिया, 3 का फैक्टोरियल कह रहा है कि 3 2 1, ठीक है, पता है ये आपको? यस, तो दिस इज कॉल्ड एज 3 फैक्टोरियल। यस, ऑलवेज रिमेंबर, 2 फैक्टोरियल बता रहा हूं, इसका प्रूफ अपन डिटेल क्लास में करते हैं, बस ये आपको यहां पे याद रखना है। एक 0 है, उसका फैक्टोरियल 1 होता है और 1 फैक्टोरियल 1 होता है। सर 0 का फैक्टोरियल कैसे हो गया? होता है, बस समझ लो, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। सो n का अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करना होगा? n से उल्टी गिनती, मतलब n से 1 कम करो, है ना, पहले n लिखो, उससे फिर 1 कम करके मल्टीप्लाई, फिर n से 2 कम करके मल्टीप्लाई, n से 3 करके कम मल्टीप्लाई, एंड सो ऑन 1 तक, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मेरे को n-1 का फैक्टोरियल निकालना हुआ तो क्या होगा? कह रहे ये वाली बात ही नहीं हो जाएगी वापस, है ना भाई, n-1 लिखो, है ना, उससे 1 कम n-2 हो जाएगा, उससे 1 कम n-3 हो जाएगा, ऐसे कब तक चलेंगे? जब तक मल्टीप्लाई 1 ना हो गया। सो अगर मैं नोटिस करूं, मतलब कि मैं अगर ये वाला नंबर इससे बाहर निकाल लूं तो क्या बचेगा? उससे 1 कम वाले का फैक्टोरियल, अगर वो बाहर निकालू उससे 1 कम वाले का फैक्टोरियल, तो मैं ये बोल सकता हूं भाई n फैक्टोरियल क्या हो गया मेरा? n इंटू, उसको बाहर निकाला, उससे 1 कम का फैक्टोरियल अंदर बचेगा। अगर मान लो मैं इसके अंदर में n-1 को भी बाहर निकालना चाहूं तो कह रहे निकाल ले बाहर, उससे 1 कम क्या होगा? n-2, उसका फैक्टोरियल बचेगा। तो कह रहे ये इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं चेंज, ठीक है। अब इसी चीज का यूज करके क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी बढ़ेगी। कह रहे अगर 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/5 फैक्टोरियल x/7 फैक्टोरियल के इक्वल है तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? देखो, सबसे छोटा फैक्टोरियल क्या है? 5 फैक्टोरियल। मैं 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करता हूं। 7 फैक्टोरियल को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, देखो एक सिंपल तरीका समझा रहा हूं, एक और सिंपल ट्रिक है। कह रहे यहाँ 5 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। कह रहे 7 से 5 तक पहुंचने के लिए कौन कौन से नंबर चाहिए? कह रहे 7 चाहिए और 6 चाहिए। कह रहा है वो फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो बाहर में, इजी। या फिर 7 से 7 लिखो, उससे 1 कम लिखो, उससे 1 कम, जैसे इस नंबर तक पहुंचोगे वो सारे नंबर मल्टीप्लाई होते जाएंगे उससे पहले वाले, ठीक है। यस, सिमिलरली 6 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल तक में मुझे क्या बचेगा? 6 बचेगा। कह रहा है उसको बाहर लिख लिया, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं। चलो, सो 6 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, प्लस में 1/5 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है, और यहां पर हो गया मेरा ये 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो, यहाँ 5 फैक्टोरियल, यहाँ 5 फैक्टोरियल, यहाँ 5 फैक्टोरियल रेसिप्रोकल में, तो कह रहा है 5 फैक्टोरियल को अगर मैं 1/5 फैक्टोरियल को बाहर ले आऊँ, यहाँ 1/6 बचेगा, और ये पूरा का पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल बाहर आ गया तो यहाँ पर 7 इंटू 6 बचा, कट गया। अच्छा, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर क्या हो? 1 + 6 7/6 इज इक्वल टू x बाय में 7 इंटू 6। भाई देखो, अगर आप ये बेसिक एलसीएम वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहे ना, तो मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा आप रिवीजन करने नहीं आए हो, पहली बार पढ़ने आए हो, रिवीजन के हिसाब से चल रहा है। मतलब आपने कहीं से पढ़ा हो, अगर आपको रिवाइज करना तो एकदम बेसिक से रिवाइज होगा, ठीक है, बट एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। यस, मैं इतना बेसिक से, मतलब इससे कम पे नहीं जा पाऊंगा अभी, है ना, ठीक है भाई, क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है मेरी यहाँ पर? दिस 7 इंटू 7, यस, विच इज इक्वल टू 49। आंसर कितना हुआ मेरा? 49। डन है? यस, डन है भाई। यस सर, सॉल्व। चलो नेक्स्ट, कह रहे फाइंड n इफ n + 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n फैक्टोरियल। तो n + 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अगर आपका बोल रखा है 12 इंटू n फैक्टोरियल, तो सेम तरीके से सोचो, n + 2 से n पहुंचने तक मेरे को कौन कौन से नंबर चाहिए? मान लो कोई n + 2 नंबर है, जैसे 10 + 2 से मेरे को 10 पहुंचना है, तो कौन कौन से नंबर चाहिए होंगे? 10 + 2 12, उसको बाहर करो, उसके कम 1 11 बाहर करो, और उससे कम पे 10 पहुंच जाएंगे, है ना। वैसे ही सो अगर मुझे n + 2 को n फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है, तो मैंने बोला कि इसको बाहर करो, इससे 1 कम क्या हो जाएगा, है ना, इससे 1 कम कितना हो जाएगा? n + 2 - 1, और उससे एक और कम कितना हो जाएगा? देखो, n + 2 - 2। यस, कह रहा है इन दोनों को बाहर करो और आपका फैक्टोरियल n आ जाएगा फिर, है ना। देखो ये आ गया हमारा। यस, सो इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया कि भाई मैंने यहां पर n + 2 को बाहर लिया और n + 1 को भी बाहर लिया, तो क्या बचेगा अंदर में?
n फैक्टोरियल, मतलब एक एक कम करते जाना, पहले उसको बाहर लिया एक कम हो गया, फिर उसको बाहर लिया एक कम हो गया, जैसे एक कम किया तो वापस से जो मुझे इधर दिख रहा है सेम टू सेम मिल जाएगा। ये इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है सेम टू सेम में काट दो, यस ओके। नाउ अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, चतुराई है। किसका दिमाग? बीरबल का दिमाग है। कह रहे देखो n+2 और n+1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? हमारा एक नंबर, इसका मतलब दूसरे से बड़ा है, जैसे 4 और 3, तो 3 4 से एक छोटा है, या 4 3 से एक बड़ा है, या 5 और 4, ठीक है, या 6 और 5, या 7 और 8, तो ये क्या है? एक दूसरे से एक बड़ा है, तो ऐसे को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कह रहे यहां पर भी देखो n+1 से अगर एक बड़ा कर दूं तो ये n+2 बन रहा है, तो मतलब मैं 12 को अगर ऐसा कुछ लिख दूं कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो काम बन जाएगा। क्या मैं 4 × 3 लिख सकता हूं इसको? यस सर। तो कह रहा है जो छोटा है ना भाई, देखो 3 4 से एक छोटा है, मतलब 3 में एक ऐड करूंगा 4 बनेगा, यस। तो कह रहा है जो छोटा है वो छोटे के इक्वल, जो बड़ा है वो बड़े के इक्वल, तो मतलब यहां से n+2 मेरा 4 बन गया और n+1 मेरा 3 बन गया। दोनों से अगर आप देखोगे तो आपको n क्या आता दिख रहा है? 2 आता दिख रहा है। दोनों से सेम ही आंसर आना चाहिए, ठीक है, तभी आपका आंसर सही होगा, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, यस फैक्टोरियल का कंसेप्ट भी हमने रिवाइज कर लिया। अब बात करते हैं दो वर्ड परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है क्या, क्या होता है परमुटेशन और क्या होता है हमारा कॉम्बिनेशन। समझो, परमुटेशन वर्ड बोल रहा है कि भाई अगर मुझे साथ में, देखो चूज करना है, पहले चूज को बोलते हैं हम सिलेक्शन, भी बेटर वर्ड होता है इसका सिलेक्शन। कह रहा है मुझे सिलेक्शन करना है और सिलेक्ट करके मुझे उसको अरेंज करना है, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? परमुटेशन। यस, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है? व्हेन वी हैव टू ओनली डू सिलेक्शन। अब एग्जांपल लेते हैं, कोच राहुल द्रविड़, ठीक है, इंडियन क्रिकेट के जो कोच हैं हमारे राहुल द्रविड़, उन्होंने बोला हमारे पास में 100 क्रिकेटर है। यस, बीसीसीआई ने बोला, बीसीसीआई जो हमारा बोर्ड है उसने बोला कि हमारे पास में 100 क्रिकेटर है कोच, इसमें से आप यस 15 लोगों को, या 15 छोड़ो 11 लोगों को सिलेक्ट कर लो, थोड़ा इजी करते हैं, 15 लोगों को करेंगे होता 15 को, बट 11 मानते हैं अभी, ठीक है, क्या इजी हो जाएगा, हमें प्लेइंग 11 की बात करनी है। कह रहा कि इन 100 लोगों में से आप सर 11 लोगों को सिलेक्ट करो और इन 11 लोगों को आप क्रिकेट खिलाओ, ठीक है। 100 लोगों में से 11 को सिलेक्ट करो और उन 11 को ग्राउंड पे अरेंज कर दो, बेसिकली, है ना, अरेंज करके, है ना, क्या कराओ? बॉलिंग कराओ, बॉलिंग एंड फील्डिंग कराओ, ठीक है। दूसरी टीम अपनी रेडी है, अपनी अलग, है ना, कह रहा अपने टीम को चूज कर लो। तो यहां पर समझो, यहां पर पहले क्या किया? कोच ने सिलेक्शन किया और फिर क्या किया? अरेंजमेंट किया ग्राउंड में, मतलब एक को बोला भाई तू बॉलिंग कराएगा, दूसरे को बोला तू कीपर बनेगा, तीसरे को बोला भाई तू कैप्टन बनेगा, तू बता दे कहां पे किसको खड़ा करना है। किसी को हमने मिडफील्ड पे खड़ा कर दिया, किसी को हमने, है ना, अलग अलग जगह पे खड़ा कर दिया, स्लिप में खड़ा कर दिया, ऐसे करके हमने थर्ड पॉइंट पे खड़ा कर दिया, ऐसे करके हमने पूरी अरेंजमेंट कर दी है, ठीक है ना, क्लियर है? यस। सो अब समझो फिर क्या हुआ, मतलब कोच ने पहले 11 को सिलेक्ट किया और उसके बाद में उसने पूरी फील्ड सजा दी, ठीक है। एक पीछे विकेट कीपर खड़ा है यहाँ पर, एक हमारा बॉलर यहाँ से अटैक करने के लिए आ रखा है, एक यहाँ विराट कोहली खड़ा कर रखा है, यहाँ जद्दू खड़ा कर रखा है, यहाँ शुभमन गिल को क्या कहाँ लगा रखा है? स्लिप में लगा रखा है, ठीक है ना। एक 4-5 बंदे यहाँ खड़े कर रखे हैं, यस, और कुछ कुछ यहाँ पे हमारे रोहित शर्मा वगैरह सब खड़े हुए हैं इधर, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्स्ट्रा हो गया, कोई नहीं, एक्स्ट्रा हो गया, चलो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 लोग ऐसे खड़े हुए हैं, 11 लोग ऐसे खड़े हुए हैं और यहां पर ये अब अरेंज हो गए हैं। सो अब यहां पर जब मैं सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों एक साथ करता हूं उसको परमुटेशन बोलूंगा, और अगर मैं यही करके रुक जाऊंगा, बस मैंने बोला सिलेक्ट कर लो टीम को, काम खत्म हो जाएगा, तो मेरा वो क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन। तो दिस इज कॉम्बिनेशन एंड द होल थिंग, है ना, सिलेक्ट करके ग्राउंड तक पहुंचना, यहां से यहां तक का पूरा प्रोसेस, ये मेरा क्या कहलाएगा? परमुटेशन, ठीक है, डन है। चलो अभी थोड़ा और डिटेल में समझते हैं परमुटेशन को एंड देन विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। परमुटेशन मैंने जैसे आपको बोला क्या होता है? इट इज अ अरेंजमेंट,
जिसे मैंने क्वेश्चन लिखा, कह रहा है हाउ कैन 2 बॉक्सेस आउट ऑफ 3 डिफरेंट बॉक्सेस कैन बी अरेंज ऑन अ टेबल। ठीक है, मेरे पास में 3 बॉक्सेस है। ठीक है, कह रहे 3 बॉक्सेस में से मेरे को टेबल पड़ी है, यहां पर टेबल पड़ी है यहां पर, कह रहा है मुझे अरेंज करना है, मुझे अरेंज करना है इस टेबल में 3 में से 2 बॉक्सेस को। इन 3 में से 2 जगह पड़ी है यहां पर, इन 2 जगह पे बॉक्सेस को अरेंज करना है। ठीक है, तो कितने तरीके से कर सकता हूं, पहले मैं 3 में से 2 को सिलेक्ट करूंगा तो उसको बोलेंगे हम सिलेक्शन, फिर उनको अरेंज करेंगे। यस, सो कह रहे सर इसके कितने तरीके हैं, देखो सिंपल तरीका बताऊं आपको। कह रहे अगर मैं इसको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व करूं, सो कह रहे बड़ा सिंपल तरीका है। कह रहे हमारे पास 2 जगह है, 3 बॉक्सेस है, भरना है उसको, ऐसा मान सकते हैं। सो इस जगह को भरने के कितने तरीके हो गए, कह रहे ये आ सकता है, या ये आ सकता है, या ये आ सकता है। ये हो गया ना भाई, जगह को भरना हो गया ना, अरेंजमेंट का मतलब जगह को भरना हो गया। तो इस जगह पे 3 में से कोई एक आ सकता है, मान लो ये वाला आ गया भाई, अब ये यहाँ आ गया तो दोबारा तो आ नहीं सकता, जादू तो है नहीं यहाँ पे कोई, है ना। यस, कोई हैरी पॉटर तो खेल नहीं रहे हम यहाँ, तो दोनों में से जो बचे हैं वो ही डालना पड़ेगा यहाँ पर, तो दोनों में से कोई एक यहाँ आ सकता है। ये जगह भी भरनी है एंड ये भी भरनी है, तो कितने तरीके से होती है, 3 × 2 6 बेस से हो सकती है। कह रहे हैं ऐसे भी कर सकते हो, या आप बोलोगे अगर मान लो टोटल चीजें जितनी है आपके पास में 3 है, उसमें से जितनी चीजों का अरेंजमेंट करना है वो 2 है, तो आप यहां पे लिखोगे 3p2 इसका आंसर है। और 3p2 क्या होता है, कह रहे हैं ऊपर जो नंबर लिखा है वो उसका फैक्टोरियल बाय में डिफरेंस ऑफ ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल। दिस इज 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल अगर आप सॉल्व करोगे 6 आएगा और नीचे 1 आएगा, तो ये आंसर 6 हो जाएगा, है ना। 3 फैक्टोरियल इज व्हाट, 3 × 2 × 1। अच्छा याद रखना, जितने भी फैक्टोरियल्स होते हैं ना, जितने भी फैक्टोरियल होते हैं ना, टिल हमारे 10 तक हो जाए तो बढ़िया, वरना 6 तक तो याद रहना चाहिए। जैसे 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है, 120 होता है, 6 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है, 720 होता है, 7 फैक्टोरियल कितना होता है मेरा, 5040 होता है, एंड सो ऑन। बेसिकली पता है क्या, कुछ नहीं है, इस नंबर को बड़ा सिंपल तरीका बताऊं क्या किया हमने। कह रहा है जो ये नंबर है इसको इस 3 से मल्टीप्लाई, इस 6 को इस 4 से मल्टीप्लाई, इस 24 को 5 से मल्टीप्लाई, 120 को 6 से मल्टीप्लाई, 720 को 7 से मल्टीप्लाई, 540 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगला आ जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखना है अपने को, क्लियर है। सो यहां से हमने फॉर्मूला क्या निकाला, कह रहे अगर मान लो मेरे पास टोटल n चीजें हैं, मुझे उनमें से r चीजों को निकाल के उसका अरेंजमेंट करना, तो फॉर्मूला होता है npr। क्या npr बनता है, कह रहा है n का फैक्टोरियल मतलब ऊपर वाले का फैक्टोरियल बाय में ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। डन है, यस। तो ये हमारा फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया वही है, n फैक्टोरियल बाय में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है। अच्छा यस, अगर मान लो मैंने बोला कि n की n चीजें एक साथ लेनी है, मुझे n में से n का सिलेक्शन करना है ना, सारों को अरेंज करना, मतलब n में से n को सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना है, तो n फैक्टोरियल बाय में n माइनस n का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो दिस इज n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है सर, दिस इज n फैक्टोरियल ओनली, तो याद रखना। ठीक है, सेम तरीके से अगर मुझे n में से 0 का अरेंजमेंट करना है, तो अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो दिस विल कम इक्वल टू 1, और अगर मुझे n में से 1 का करना है तो इट विल इक्वल टू n। ठीक है, मैं आपको ये हिंट दे रहा हूं, ये आपको खुद ट्राई करना है कि ये कैसे आया, हमने क्लासेस में इसका फॉर्मूला का डिस्कस किया हुआ डिटेल में। ठीक है, चलो अगर np4 हमारा 12 इंटू np2 होता है तो बताओ n इज इक्वल टू कितना। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक और बताता हूं, बड़ा मजेदार ट्रिक है। कह रहा है अगर मुझे मान लो 8p4 निकालना है, कह रहा है सीधा सीधा इसका शॉर्टकट में आंसर बताओ ना, कह रहा है 8 से गिनती शुरू करो उल्टी, कितने नंबर तक, कह रहे 4 तक, मतलब जितने नीचे नंबर दिए हैं 8 से उतनी गिनती लिखो उल्टी, 8 7 6 5, 4 नंबर आ गए टोटल। कितने नंबर आ गए टोटल, ये 4। कह रहे ये इसका आंसर है, बड़ा सिंपल है ना। काउंट कितना है, इतना 4 है ना, तो कितना है ये 4 है। यस, सेम अगर मुझे 7p3 निकालना है तो कह रहा है 7 से उल्टी गिनती शुरू करो 3 नंबर तक, 7 6 5, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, क्यों सिखाया, इस क्वेश्चन में काम आएगा ये। अब कह रहा है अगर np4 12 इंटू np2 है तो बताओ n किसके इक्वल है, तो समझो np4 का मतलब क्या हो गया, n से
एक एक कम करके 4 उल्टी गिनती लिखनी है अपने को, है ना। तो n लिखा, उससे एक कम कितना हो जाएगा n-1, उससे एक की जगह 2 कम करूंगा अगला, है ना, तो n-2, उससे अब n से 3 कम कर देंगे, अगला 3 कम हो जाएगा, है ना। पहले 1 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, मतलब एक एक कम होता जा रहा है। तो ये होगा np4। सेम तरीके से, है ना, 4 नंबर लिखना, 1 2 3 4 लिख दिया। np2 लिखता तो कितना हो जाता, n, उससे एक कम n-1। कह रहे पुट कर देते हैं इसको, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हो गया ये n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 12 इंटू n इंटू n-1। ये दोनों नंबर इन दोनों से कट गए, ठीक है। अब सेम तरीके से सोचो, जैसे अभी सिखाया था ना, देखो ये दोनों क्या दिख रहे हैं, हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो मेरा n-3 + 1 n-2 बन जाएगा। यस सर। सो अगर मैं 12 को भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर की फॉर्म में लिखूं तो मेरा बड़ा वाला बड़े के इक्वल, छोटे वाला छोटे के इक्वल, तो 12 को मैं 4 × 3 लिख सकता हूँ। यस सर, ठीक है। तो यहां से n-2 4 के इक्वल हो जाएगा, है ना, बड़े वाला बड़े के इक्वल। अभी किया सेम, या छोटे वाला छोटे के इक्वल। अगर आप नोटिस करोगे दोनों से n की वैल्यू 6 आ रही है, दोनों से n की वैल्यू 6 आ रही है। डन है, हो गया सॉल्व, सॉर्टेड। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर? तो COMPUTER कह रहा मतलब हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे डिफरेंट वर्ड्स बता दो। कह रहा मतलब हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहा भाई सिंपल है, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। मुझे क्या करना होगा, 8 लेटर में से 4 लेटर वर्ड बताना है। तो कह रहा है 4 लेटर को पहले सिलेक्ट कर लो। अब वर्ड का फॉर्म होगा जब मैं उनको अरेंज कर दूंगा। भाई अगर मैंने PUMO वर्ड यूज किया तो प्यूमो अलग बन गया, POMU अलग बन गया, OMPU अलग बन गया, मतलब अरेंजमेंट हो रहा है ना। तो फिर 4 लेटर को चूज करके उनको 4 लेटर को अरेंज करना होगा। यस, तो जितने अरेंजमेंट है यस, वो हमारा आर बन जाता है। तो दिस इज अवर आर, ठीक है, दिस इज अवर एन। यस, तो 8P4 NPR ये फॉर्मूला है। तो ये इतने अरेंजमेंट हो जाएंगे, दैट इज 8 से उल्टी गिनती करेंगे, कितने नंबर लेकर, 4 नंबर लेकर। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज 210 × 8, दैट इज कितना हो गया, 1680। यस यस 1680। तो इतने टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे, इतने टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे, ठीक है। यस, चलो अब बात करता हूं मैं आपसे सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर में। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या बोलते हैं, कह रहे एक खास चीज होती है। कह रहे एक लाइन में अरेंज करने में क्या होता है कि आप पहले इंसान को देखो, इसका अंदर में क्या था, कह रहे कि इसका मतलब क्या था कि मेरे पास 8 लेटर है, इनमें से अगर मैं 4 लेटर का वर्ड फॉर्म करूंगा तो मैं 8 में से कोई भी एक पहले इस जगह को भरूंगा। मान लो मैंने आर भर दिया, तो मतलब 8 में से कोई एक मैंने यहां भरा, कितने तरीके से हो सकता है, 8 तरीके से। कह रहे दूसरा जो है जब मैं उसको फॉर्म करूंगा, ठीक है, मान लो 7 बचे, कोई आर तो चला गया, कह रहा कोई एक यहां आ जाएगा, 7 में से कोई एक यहां आ जाएगा, फिर वो भी चला गया, मान लो अब कितने बचे, 6, कह रहे 6 में से कोई एक यहां आ जाएगा, 5 में से कोई एक यहां आ जाएगा। तो कह रहा इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, क्योंकि एक लाइन में अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। तो लाइन में जब अरेंजमेंट होता है ऐसे होता है। सब सर्कुलर में होता है ना, सर्कुलर में क्या होता है कि पोजीशन नहीं होती है वो स्टार्टिंग में, है ना, मतलब इट इज जस्ट लाइक कि यहाँ पे तो पोजीशन है ना कि भाई ये लेफ्ट में है, फिर उससे अगला वो है, उससे अगला वो है, उससे अगला वो है, बट ये एक लाइन में होता है। मतलब अगर मुझे मान लो 7 लोग बोल देता है या 6 लोग बोल देता है और एक लाइन में अरेंज करने हैं उनमें से 4 लोगों को, है ना, अगर मान लो मुझे यहाँ पर बोल रहा है 6 लोग खड़े, 6 में से किन्हीं 4 को यहाँ पर अरेंज करना है, तो कह रहा है कि भाई मुझे ये एक जगह है, ये फर्स्ट जगह है लेफ्ट से, सेकंड जगह लेफ्ट से, थर्ड जगह लेफ्ट से, फोर्थ जगह लेफ्ट में, ठीक है। तो एक जगह का मुझे पोजीशन पता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई ये 6 में से पहला बंदा यहां आया तो 6 तरीके से ऐसा हो सकता है, 6 में से एक को यहां पे डाल दिया, है ना, ये आ सकता था, ये आ सकता था, ये आ सकता था, ये या ये, तो 6 तरीके से इसको भर सकते थे। अब बचे 5, कह रहे बाकी 5 में से कोई एक यहां आएगा, मान लो ये आ गया तो इसको भर सकते थे 5 तरीके से। अब बाकी जो 4 लोग हैं उनमें से कोई एक यहां आएगा, अब बाकी जो 3 लोग हैं उनमें से एक यहां आएगा, तो कह रहे इतने तरीके से जगह भरी जाती थी। तो यहाँ पे हर एक जगह की पोजीशन डिफाइंड है। यस,
बट सर्कुलर पोजीशन परमुटेशन में ऐसा नहीं होगा। सर्कुलर परमुटेशन या सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होगा, पहला बंदा यहां बिठाऊं, गिनती यहां से शुरू होगी, है ना, मतलब उसके लेफ्ट में उसके राइट में, यस, यहां बिठाऊं तो इसके लेफ्ट में इसके राइट में, मतलब पहला बंदा जहां बिठाऊंगा वो उसके लेफ्ट उसके राइट में कहानी शुरू होती है। मतलब इट इज नॉट लाइक कि भाई हमने बिठा दिया किसी बंदे को, हमने बिठा दिया भाई ये हमारा सबसे लेफ्ट में बैठा या ये बंदा हमारा सबसे राइट में बैठा, खैर पोजीशन होगी नहीं। सर्कुलर टेबल में है ना, अब तुम एक जा रहे हो, एक सर्कुलर टेबल पड़ी हुई है, ठीक है, तुम एक जा रहे हो एक पार्टी के अंदर में, एक वहां पे एक सर्कुलर टेबल है, तुम्हें बैठना है, सारी टेबलें साफ हैं, सारी चेहरे साफ हैं, है ना, और कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई इधर में कुछ स्टेज है इधर में स्टेज है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस बैठ रहे हैं वहां पे, हमको टेबल पे बैठना, टेबल के लोगों से मतलब है, ठीक है। तो अगर मैं टेबल पे बैठूंगा तो वहां पे टेबल पे कौन सी पोजीशन पे आप बैठना चाहोगे, मुझे बताओ। आपके पास कितने तरीके अलग अलग पोजीशन पे बैठने के, कह रहे सर पोजीशन तो है ही नहीं कोई, कह रहे जहां मैं बैठूंगा उसके बाद होगी पोजीशन की भाई मेरे से पहला ये या दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा या छठा या सातवां या आठवां या नौवां या, ठीक है ना, तो ऐसे पोजीशन डिफाइन होगी, समझ में आया। सो यहां पर बोलते हैं कि जो फर्स्ट आदमी होता है, कह रहे फर्स्ट पर्सन होता है, उसको बिठाने का एक तरीका, अब बाकी जितने बचे उसको हम उतने तरीके से बिठा सकते हैं जितनी जगह बची है, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास में 6 लोग थे, मुझे 6 के 6 को बिठाना था, तो 6 में से पहला बोल रहा है कि भाई मैं तो बैठ गया हूं एक बंदा, बाकी कितने बचे, कह रहा है 6-1, कह रहा है मैं 6-1 P6-1 से अरेंजमेंट कर लूंगा, है ना, दैट इज 1 into 5P5। अच्छा तो 5P5 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, तो मतलब जितनों को अरेंज करना है उतने का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे, कह रहे जितनों को अरेंज करना है उतनों का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाता है। सो अगर मेरे पास में n लोग हैं, मुझे n का अरेंजमेंट करना है, तो दैट कैन बी हैपनिंग इनटू n-1 फैक्टोरियल इफ इट इज अ सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 बॉयज फॉर्म अ रिंग, सेम बात है, रिंग कैसे फॉर्म होगी भाई, पहला बंदा होगा, उसके लेफ्ट में एक बंदा खड़ा होगा, उसके राइट में एक बंदा खड़ा होगा, फिर उसके वहां पर अगला, फिर अगला, है ना, ऐसे रिंग फॉर्म होगी ना, है ना, 1 2 3 4 5 6, यस, तो तभी रिंग फॉर्म होगी। सो यहां पे पहला बंदा एक तरीके से आ सकता है, और बाकी 6-1 5 को हम उसके अराउंड में करेंगे, दैट मीन्स सर्कुलर अरेंजमेंट विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120, ठीक है, डन है, यस। चलो हाँ, अब ये आया है बढ़िया क्वेश्चन एक, कह रहा है हाउ वी कैन अरेंज 10 पीपल सच दैट 2 पीपल डू नॉट वांट टू सिट टुगेदर, ठीक है। अच्छा यहां पे हम लीनियर वाला क्वेश्चन भी देखते हैं और सर्कुलर अरेंजमेंट वाला भी देखते हैं, देखें, ठीक है, क्लियर है। हाँ भाई देखो, ये वाला क्वेश्चन कराने से पहले ना मुझे फील सी नहीं आ रही, मैं ना एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन खुद से बना के डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनाया है, जहां पर मैंने बोला कि भाई इस बार अपने पास में 8 लोग हैं 6 की जगह पे, ठीक है, उनमें से मुझे अब 5 को सर्कल में बिठाना है, ठीक है, 5 को सर्कल में बिठाना है, तो अब ये कितने तरीके से किया जाएगा, यस यस, ठीक है, क्लियर है भाई, ओके। हाँ जी भाई, सो हाउ कैन वी अरेंज 10 पीपल सच दैट 2 पीपल डू नॉट वांट टू सिट टुगेदर, दे आर सिटिंग इन अ लीनियर वे, दे आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल। इस क्वेश्चन को करने का कैसे हम तरीका निकाल सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें बोल रहा है कि भाई यहां पर देखो 2 अलग अलग कंडीशन है, पहले मैं आपको लीनियर वे से सिखाता हूं, फिर मैं आपको सर्कुलर टेबल वाला जो भी हमने कंसेप्ट सीखा उससे समझाऊंगा। एक बार सर्कुलर टेबल वाला रिपीट कर देता हूं। हम क्या करते हैं सर्कुलर टेबल में, अगर मेरे पास में मुझे 6 लोगों को अरेंज करना है सर्कल के अंदर में, या सर्कल में बिठाना है, या सर्कल में रिंग फॉर्म करनी है, एनीथिंग वी हैव टू डू, हमें क्या करना होता है, पहले को बिठाने का एक तरीका होता है और बाकियों को हम बोलते हैं कि उतने फैक्टोरियल से सॉल्व कर लो, ठीक है, या हम बोलेंगे कि भाई 6 में से 1 को हटाओ, उतने का आप क्या कर दो, अरेंजमेंट कर दो, तो 6-1 P6-1 अरेंजमेंट, तो दिस बिकम 6-1 फैक्टोरियल ओनली, है ना, पढ़ा था ना अपन ने कि भाई nPn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो हम इससे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तरीका होता है, ठीक है, क्लियर है भाई। सो अब मैं आपको यहां पे कुछ कंडीशन वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, कह रहा है भाई 10 लोग हैं, उनमें से 2 बोल रहे हैं कि हमें साथ नहीं बैठना। सो ये टुगेदर और नॉट टुगेदर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसका एक प्रॉपर तरीका है। पहले लीनियर अरेंजमेंट में अगर मैं बात करता हूं, तो लीनियर अरेंजमेंट में तरीका क्या है उसका,
लीनियर अरेंजमेंट में तरीका क्या है, कह रहा है हमारे पास में 10 लोग हैं, 10 लोग में से मुझे क्या करना है, दो को एक साथ बिठाना है, ठीक है, दो को अगर एक साथ बिठाना है, ठीक है, दो को टुगेदर जाना है, यस। सो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। अब समझो मेरे पास 10 लोग थे, उसके तरीके निकाले मैंने, 2 लोग थे उनमें से एक साथ बैठ के उसके तरीके निकाल लिया अलग। पहले 10 लोग थे, विदाउट एनी कंडीशन तरीके निकाल लिए। अब उसमें से मैंने एक कंडीशन निकाली कि भाई 2 लोग ये जो है एक साथ बैठे हैं, इसके तरीके निकाल लिए। अब मुझे बोला जा रहा है कि अगर ये ना बैठे एक साथ तो उसके कितने तरीके होंगे। तो डू नॉट सिट टुगेदर का अंदर में हम क्या करेंगे, कह रहे बड़ा सिंपल तरीका है, मैं एग्जांपल समझाऊंगा, अभी रुक जाओ। कह रहे कि हम टोटल वेज जो निकाले उनमें से माइनस कर देंगे जो टुगेदर वाला है, यस। सो समझो इसको कैसे करते हैं, तरीका बताता हूं आपको। तो हमारे पास में पहले क्या बोल रहा था, हमारे पास में 10 में से 2 को बिठाना है अलग अलग, कि भाई 2 एक साथ नहीं बैठने चाहिए, यस। सो अगर टोटल वेज निकालने हैं विदाउट एनी कंडीशन इन लीनियर, तो भाई 10 में से 10 को अरेंज कर दो, तो 10 में से 10 को अरेंज करना, 10 भी 10 तरीका हो गया। अब टुगेदर में क्या होता है, टुगेदर में 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 बोल रहे हैं कि मुझे एक साथ बैठना है, ये 2 बोल रहे हैं मुझे एक साथ बैठना है, तो हम इसको ट्रीट करते हैं एज अ 1 यूनिट। तो हम बोलते हैं इसको मैं 1 यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि भाई ये दोनों एक यूनिट है, ये दोनों एक यूनिट है। तो अब मेरे पास में अरेंजमेंट जो करना होगा वो कितनों का करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 चीजों को 9 जगह पे अरेंज करने का कितना तरीका है, 9p9, यस। अब ये टुगेदर में है। अब यहां पर हमने बोला इसको हमने एक साथ मान के एक यूनिट मान के अरेंज किया, तो टोटल कितनी अलग यूनिट बन गई, 9। तो 9 को 9 जगह पे अरेंज करना, 9p9। अब हमारे पास में बोल रहा है कि ये अंदर में भी तो अरेंज हो सकते हैं, तो मतलब ये 2 इंटरनली भी तो अरेंज हो सकते हैं। तो इंटरनली अरेंज कितने तरीके से हो सकता है, ये 2p2। इंटरनली अरेंज कितने तरीके से हो सकता है, ये 2p2। तो कह रहे इनमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, डू नॉट टुगेदर। मतलब समझो हमने अगर ये निकाल लिया, तुम्हारे पास में 5 टॉफीज हैं, है ना, मैंने बोला कि 5 में से तुम्हारे पास में अगर मेरे को ये बताओ कि तुमको 2 टॉफी देनी है, कितने तरीके से दे सकता हूं, कह रहे 5 में से 2 को निकाल के दे दो सर, है ना, ऐसे हो सकता है। अब मैंने बोला ये वाली टॉफी और ये वाली टॉफी मैं तुमको नहीं दे सकता, यस। तो मैं क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा कि एक काम करते हैं, इस टॉफी को अगर कितने तरीके से दे सकता हूं उसको निकाल लेते हैं और इसको हटा देता हूं, तो बाकी क्या बचेगा, ये 3 टॉफी देने का तरीका निकाल लिया। आप बोल सकते हो कि सर यहां पर ये 3 टॉफी तो देनी थी, आप इसी में से कर लेते, इसको छुपा लेते। कह रहे यहां पर मैं कर सकता हूं ये काम, बट इस वाले तरीके में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मतलब डायरेक्टली इसको निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जो ये वाला तरीका है ना कि भाई जो तुम्हें सॉल्व करना है विदाउट एनी कंडीशन उसको कर लो, और जो नहीं चाहिए तुम्हें उसको निकाल लो। तो कह रहा है इस टोटल में से अगर इसको हटा दोगे तो बचेगा क्या, जो तुम्हें काम करना है। समझ में आया? तो जो काम करना है उसमें से टोटल में से जो नहीं करना है उसको हटा दिया। यस, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि 10 लोगों को अरेंज करना है, उसमें से 2 पर्टिकुलर एक साथ नहीं बैठने चाहिए। हमने बोला टोटल में से टुगेदर एक साथ बैठेंगे, उसको माइनस कर दिया। तो टोटल वेज 10 को 10 में अरेंज करना 10 पे 10 माइनस 9 में से 9 को अरेंज करना। 9 क्या है यहां पर, 9 यूनिट बना दिए हैं, इसको 1 यूनिट मान लिया, बाकी अपने आप में 1 यूनिट है। अब इंटरनली ये दो जगह पे अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूं। अब सर्कुलर में क्या होगा, समझो सर्कुलर में क्या होगा। लीनियर का मैंने निकाल दिया, सर्कुलर में क्या होगा। कह रहा सर्कुलर के लिए हम बोलेंगे कि भाई समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 जगह थी। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वेज, है ना, वापस से सेम तरीके से टोटल वेज और माइनस कर देंगे विदाउट जब वो एक साथ बैठे हैं। ठीक है, माइनस कर देंगे जब वो एक साथ बैठे, तो मुझे क्या मिल जाएगा अगेन, सर्कुलर अरेंजमेंट जब वो दोनों एक साथ नहीं बैठे हैं। सॉरी, तो टोटल वेज निकालना है 10 लोगों को अरेंज करना है 10 जगह में से, तो हम क्या बोलेंगे, पहला बंदा एक तरीके से बैठेगा और बाकी 10 में से एक हटा दो, उनका अरेंजमेंट कर दो। तो इतने तरीके से हो गया। ठीक है, नाउ माइनस किया हमने, क्या कह रहे हैं, जब वो एक साथ बैठे होंगे, जब वो एक साथ बैठे होंगे तो हमने बोला कि लेट सपोज जो हमारा ये वाला था ना लोग, जो हमारे कौन से लोग थे, जो हमारे एक साथ बैठे हैं, उनको मैंने एक साथ पहले बिठा दिया। अब उनको एक साथ बिठाने का कितना तरीका होगा, कह रहा है एक साथ मान लो एक ही यूनिट है,
एक तरीका। अब इंटरनली मान लेते हैं ये अरेंज कर लेते हैं, तो इंटरनली अरेंज कर लेंगे तो अगेन वो कितने तरीके, दो चीजें दो जगह पे बैठे इंटरनली, ठीक है। मल्टीप्लाई में अब बाकी कितनी जनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जनता बची। कह रहे बाकी 8 जनता को 8 जगह पे अरेंज करना है। यस, ठीक है। ये वन तरीका इन दोनों को एक साथ यहां पे बिठाने का। भाई पहले जो पेयर है उसको जोड़ेगा एक ही तरीके से बिठा सकता हूं, कह रहे कहीं बिठाओगे वो एक ही तरीका होगा। मल्टीप्लाई में इंटरनली जहां पे इनको बिठाना हुआ, मल्टीप्लाई में बाकी 8 को अरेंज करना हुआ। लाइन में भी तो सेम काम किया, लाइन में भी तो सेम काम किया। हमने क्या किया, अगर मुझे यहां पर 10 लोगों को बिठाना है 10 पे 10, यहां पर पहले मैंने बोला कि जो टुगेदर वाले हैं उसको एक साथ ले लो, तो इंटरनली वो अरेंज कर सकता है 2p2 तरीके से, और बाकी ये जो 9 यूनिट है वो 9p9 से, ठीक है। तो सेम तरीके से ये मेरा क्वेश्चन यहां पर बन गया। तो यहां आंसर क्या है मेरा, 9 10 - 1 9, 9p9 माइनस का 2 फैक्टोरियल माइनस का 8 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल माइनस का 2 फैक्टोरियल माइनस का 8 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, सॉर्टेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे 5 पर्सन आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल इन सच अ वे दैट द टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन। ठीक है, तो टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड, तो मतलब अब ध्यान से सुनो, सिटिंग अरेंजमेंट में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ये चीज पहले ही, ठीक है। सो यहां पर सेंटर पे अगर मुझे देखेगा तो मेरा लेफ्ट हैंड यहां है, राइट हैंड यहां है, तो शॉर्टेस्ट पर्सन के एकदम राइट में टॉलेस्ट बैठा हुआ है, ये ऐसा बोल रहा है। 5 लोगों को टेबल पे बिठाना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो प्रैक्टिकली चलेंगे, शॉर्टेस्ट के राइट में टॉलेस्ट बैठेगा, तो मैंने बोला सबसे पहले इसको बिठा देंगे, कितना तरीके से, एक तरीके से। अब ये इंटरनली ऐसे ही बैठेंगे, क्यों बैठेंगे ऐसे, कह रहे शॉर्टेस्ट के राइट में बिठाना है टॉलेस्ट, टॉलेस्ट यहां शॉर्टेस्ट यहां नहीं कर सकता। इसका दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता था, होता 2p2, मतलब 2 वेज, 2p2 इज कितना, 2p2 इज 2 फैक्टोरियल ना, इसका मतलब 2 तरीके से बिठा सकता था वैसे में, बट यहां पे वो दूसरी कंडीशन में क्या हो जाता, शॉर्टेस्ट टॉलेस्ट और दूसरा टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट, बट ये बोल रहा है कि भाई टॉलेस्ट राइट में ही होना चाहिए, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन मेरी हट जाएगी, तो मतलब शॉर्टेस्ट के इधर ही टॉलेस्ट बैठ सकता है, तो ये एक तरीके से। अब बाकी जो 3 बचे उनको इन 3 जगह पे अरेंज कर देंगे, तो 3 चीजों को 3 जगह पे अरेंज करने के 3p3 वेज, तो कितना हो गया 1 into 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट, सर्कुलर परमुटेशन में हमने क्या पढ़ा था, सर्कुलर परमुटेशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यार अगर कोई नेकलेस वाला क्वेश्चन आ जाए, नेकलेस वाले क्वेश्चन में 2 तरीके से हम सोचते हैं कि क्लॉकवाइज जाना, एंटी क्लॉकवाइज जाना, बात बराबर है। क्योंकि देखो नेकलेस कैसे होता है, मेरे पास नेकलेस तो कुछ नहीं है, बट ये कड़ा है, ठीक है, ये कड़ा है, मैं इस कड़े को एक बार ओपन करता हूं, ठीक है, कड़ा भी नेकलेस की तरह ही काम करता है ये, ठीक है ना। यस, अगर मान लो थोड़ा बड़ा होता तो मैं गले में पहन लगा जाए तो ये नेकलेस कैसे काम करता है, कह रहे कोई भी नेकलेस होगा ना, अगर नोटिस करोगे ध्यान से, यस, तो ये कैसे काम कर रहा होगा, कह रहे ये काम ऐसे कर रहा होगा कि यहां से जाऊं मैं, ये यहां से जाऊं, तो ये सेम बराबर है। सोचो इसको थोड़ा बड़ा होता है, नेकलेस की तरह होता, तो मैं यहां से जाता, इधर से जाऊं या इधर से जाऊं, बराबर है। मतलब मैं इसको ऐसे पहनूं या इसको ऐसे, मान लो ये लॉक ना होता तो इसको ऐसे पहनूं या इसको ऐसे पहनूं, कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता ना। तो कह रहा मतलब पूरा का पूरा आधा हो जाता है। नेकलेस को ऐसे ही होता है ना, अगर आप तुम ध्यान से कभी नोटिस करते होगे नेकलेस को, यस, तो नेकलेस इसी तरीके से बनते हैं हमारे, ठीक है, कि भाई नेकलेस को तुम पर्ल नेकलेस की बात कर रहा हूं है ना, या फिर ऐसे कड़ों वाले टाइप की चीजों की बात कर रहा हूं मैं, यस, उसमें सिमेट्रिकल होती हैं चीजें, है ना, सिमेट्रिकल होती हैं चीजें, कि भाई मैं ऐसे देखूं या ऐसे देखूं बात बराबर है, मैं ऐसे देखूं या ऐसे देखूं बात बराबर है। तो मतलब अगर सिमेट्रिकल है तो समझो लेफ्ट और राइट की अरेंजमेंट और राइट और लेफ्ट की अरेंजमेंट इक्वल होएगी। मतलब मैं ये 2 बीड्स यहां लगाऊं या इसको उल्टा लगाऊं, इक्वल होगा। तो मतलब मेरे जितने तरीके हैं उसकी सेम रेप्लिका बन रही होगी जब मैं उनको रिवर्स जगह पे रखा दूं। नेकलेस ऐसे ही होता है ना, देखो एक बीच में मोती है, यहां वाले मोती बराबर है, यहां वाले मोती बराबर है, यहां वाले मोती बराबर है, यस, ऐसे होते हैं ना नेकलेस। तो नॉर्मली की बात कर रहे हैं, नॉर्मली जनरली ऐसे में होते हैं। तो कह रहे हैं ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि भाई आपने अगर n चीजों को अरेंज किया है सर्कुलर परमुटेशन में, तो इट विल बिकम इक्वल टू n-1 p n-1 विच इज इक्वल टू अगेन n-1 का फैक्टोरियल, है ना। कह रहे अब जब नेकलेस वाली कंडीशन आ जाती है, जब नेकलेस वाली कंडीशन आ जाती है,
क्योंकि वहां पर क्लॉकवाइज जाना और एंटी क्लॉकवाइज सेम आ रहा है, तो उस वजह से हम 2 से और डिवाइड कर देंगे। कह रहे हैं वो भी आधे कर देगा, क्योंकि लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट बराबर है, तो मतलब आधे केसेस मुझे लेने पड़ते हैं। ठीक है, याद रखना ये। यस, कह रहे अगर मुझे 15 बीड का नेकलेस बनाना ऑफ सेम साइज, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर, कह रहे 15 - 1 का फैक्टोरियल बाय में 2, सिंपल 14 फैक्टोरियल बाय में 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे 50 डिफरेंट ज्वेल कैन बी सीटेड टू फॉर्म अ नेकलेस एंड द नंबर ऑफ वेज आर 50, में से एक कम किया, सिंपल। ठीक है, उसका फैक्टोरियल बाय में 2, दैट इज 49 फैक्टोरियल बाय में 2, विच इज इक्वल टू बी ऑप्शन। सही है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमुटेशन विदाउट रिस्ट्रिक्शन। विदाउट रिस्ट्रिक्शन के अंदर में क्या, विद रिस्ट्रिक्शन, सॉरी विदाउट रिस्ट्रिक्शन नहीं, अब रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, कुछ कंडीशंस लगाते हैं, उसके फॉर्मूला बनेंगे। कह रहे नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन। आपने बोला कि मुझे, जैसे क्वेश्चन को लेते हैं यहां पर, ठीक है, क्वेश्चन को लेते हैं यहां पर, जैसे ये लिया, कह रहे 5 ग्लासेस थे कोका कोला के, 10 लोगों को सर्व करने थे, मतलब 10 लोग हैं, उनमें से मेरे को 5 को सिलेक्ट करना और इनको कोका कोला डिस्ट्रीब्यूट करके आनी है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो हर कोका कोला का ग्लास अलग अलग माना आपने। ठीक है, यस, सो दैट की एक पर्टिकुलर बंदा बोलता है कि मुझे कोका कोला पसंद नहीं है, मैं नहीं पीता, तो कह रहा भाई एक काम कर, इसको हटा दे यहां से कितने बचे, कह रहा 9, कह रहा है 10 की जगह 9 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 9 में से 5 को सिलेक्ट करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो गए, 9p5। सो अगर सेम तरीके से n में से अगर मुझे एक बंदा मना कर दे कि मुझे नहीं पीनी है, तो उसको माइनस किया, बाकियों में से, उनमें बाकी बच्चों में से r को सिलेक्ट करके उनको अरेंज कर दिया, तो इसका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। तो समझो यहां पर इसको कैसे करेंगे। कह रहा है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 डिफरेंट थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम इन वन पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड। कह रहा है 6 में से एक चीज बोल रही है भाई मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, है ना, मेरे पास में 3 चीजें हैं, है ना, 3 मान लो, लेट सपोज चीजों को मेरे को लेकर चलना है और उनको अरेंज करना है, इन 6 में से एक को मुझे लेकर जाना ही है, वो मेरी फेवरेट है। ठीक है ना, सो हम बोलेंगे कि काम करो, सबसे पहले जिसको लेके जाना है उसको ले लो, तो इसको लेके जाना है। यस, सो अब मुझे इसका मतलब इसको लेके जाना है, सो इसको कितने तरीके से ले जा सकता हूं। कह रहे मेरे पास में 8 जगह है, मेरे पास में कितनी जगह, यहां पर 3 है ना, तो कह रहे 3 जगह है, 3 में से एक को अरेंज कर देंगे, तो 3p1 तरीके से। अब ये तो चली गई, पहले मल्टीप्लाई कराएंगे यहां पर किससे, कह रहा है कि हमारे पास में अब बाकी कितनी बची, 6 थे, 6 में से एक चला गया, बची वो एक जगह भी भर गई है मेरी, अब 2 ही जगह है जो भरनी है मुझे, तो 3 में से एक जगह भी भर गई है। यस, तो इतने तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा। या फिर मैं इसको बोलूं 3p1 3 होता है, इनटू में 5p3, यस 5p2 सॉरी। सो इसका फॉर्मूला हमने जब निकाला तो वो निकाला क्या, कह रहे हैं हमको अगर 8 चीजों में से एक चीज पहले उसको देनी है, यस तो सॉरी 8 जगहों में से अगर एक जगह पहले एक चीज को देनी है, तो वो कितने तरीके से हो सकता है, 8 तरीके से। यस, मल्टीप्लाई करा दो, n में से एक चीज चली गई है 8 जगहों में, है ना, तो n में से एक चीज चली गई है और वो r में से एक जगह ले गई है, तो n-1 में से अब r-1 जगह पे अरेंज करने का n-1p r-1 तरीका। ठीक है भाई, ये सब कुछ डिटेल में हमने क्लास में पढ़ा, बस इट्स जस्ट अ रिवीजन क्लास, मैं आपको सारे फॉर्मूला सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज करा रहा हूं अच्छे से। ठीक है, अब देखो इसी के बेसिस पे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं अपने। ठीक है, देखते हैं जो भी हमने परम्यूटेशंस पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस क्या क्या बन रहे हैं। क्या रहता है, नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3। देखो 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर लाई, कौन कौन से नंबर आएंगे, 101 2 999, 101 2 999, यस 101 2 999, यस ठीक है, क्लियर है भाई, ये सारे 3 डिजिट नंबर है ना। अब मेरे को कौन कौन से डिजिट दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7,
इनमें से अगर मुझे फॉर्म करना है, ठीक है, इनमें से मुझे अगर फॉर्म करना है, ठीक है, क्लियर है। नाउ इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं, कह रहे हैं इन 7 में से कोई भी एक नंबर डाल दो यहां पर। यस, इन 7 में 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई एक नंबर डाल दो यहां पर। मान लो एक नंबर आ गया, अब जब तक बोला ना जाए तो हम मानेंगे कि नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, मतलब 7 अगर एक बार यहां पर आ गया है तो दोबारा नहीं आ सकता। मान लो ये 7 ही डाला मैंने यहां पर, ये आ गया तो दोबारा नहीं आ सकता। कितने वेज से मैं इसको भर सकता था, 7 की जगह मान लो कोई और डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मान लो यहां पर 5 आ गया, तो 5 यहां आ गया तो दोबारा नहीं आ सकता। इस जगह को 7 तरीके से भर सकता था, मान लिया मैंने 5 आ गया है तो यस वो दोबारा नहीं आ सकता, तो इसको बोलते हैं विदाउट रिपीटिशन। इनटू में अब बाकी 1 2 3 4 5 6 नंबर में से कोई एक यहां आ सकता है, कितने तरीके से भर सकता हूं, 6 तरीके से। मान लो 2 आ गया तो वो दोबारा नहीं आ सकता। अब बाकी कितने नंबर बचे, 5, कह रहे 5 में से कोई एक यहां आ जाएगा, मान लो 6 आ गया, तो ये नंबर ऐसे फॉर्म होगा। तो ऐसे कितने तरीके, 7 × 6 × 5 210 तरीके हो गए। कह रहे सिंपल भी कर सकता था भाई 7p3, क्योंकि यहां पे कोई कंडीशन ही नहीं है, यहां पे कोई कंडीशन ही नहीं है। 7p3 क्या हो जाता, 7 से उल्टी गिनती 3 नंबर की। सही है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, कह रहे सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट नहीं करना है। मतलब आपने n में से r को सिलेक्ट करके, है ना, r को सिलेक्ट करके फिर क्या करते थे हम, r का अरेंजमेंट करते थे, है ना, जगह पे r जगह पे अरेंजमेंट किया। यस, ये कर रहे थे, ये दिस वाज परमुटेशन। अब यहां पर सिर्फ ये भी करना, ये करना मेरा कॉम्बिनेशन हो जाता है। सो यहां पर हमने इसका फॉर्मूला जब निकाला, ठीक है, हमने इसका फॉर्मूला निकाला, उसको पूरा डिटेल में डेरिवेशन क्लास में किया। भाई आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो क्लास में जाके पढ़ना। जो बच्चे मेरे मतलब बैचेस में एनरोल नहीं है तो वो चाणक्य से पढ़ सकते हैं, चाणक्य में डिटेल में किया है। इट्स जस्ट अ रिवीजन, ठीक है ना, समझ रहे हो। मतलब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये फॉर्मूलाज आपने बता दिए, उसके ऊपर में सीधा क्वेश्चन करा दिया, इसका लॉजिक क्या है। भाई लॉजिक डिस्कस नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, इसको इस तरीके से करते थे ताकि आपको रिकॉल हो जाए। डिटेल में जाना है तो वहां पर जाके देखो, ठीक है ना, क्लियर है भाई, दोनों के अलग अलग पर्पस है। दिस इज अ रिविजनरी क्लासेस, जहां से आपको सब कुछ याद हो सकता है, आपने एक बार पढ़ा था दोबारा इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलूंगा बट बेसिक से, ठीक है, क्लियर है। सो एनसीआर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एनपीआर बाय आर फैक्टोरियल, या फिर दिस इज इक्विवेलेंट टू एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस 1 आर फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिर्फ सिलेक्शन करना है जब मुझे अरेंजमेंट नहीं करना है, क्लियर है भाई। सो इसी के बेसिस पर हमने बाकी फॉर्मूला बनाया। एनसीआर का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। एन क्या हो जाएगा, देखो एन फैक्टोरियल, जहां पे आर लिखा है वहां पे एन फैक्टोरियल से रिप्लेस, दिस इज एन फैक्टोरियल बाय में एन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, दिस इज 1/1 विच इज इक्वल टू 1। एनसी 0 कितना होता है भाई, एनसी 0 इज एन फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल एन माइनस 0 फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल बाय में 1 इंटू एन फैक्टोरियल, तो ये हो गया 1 अगेन, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर आर की वैल्यू हमेशा एन से 0 के बीच में होनी चाहिए, तभी एग्जिस्ट हो सकता है। ऑल्सो, ठीक है, एन माइनस आर की वैल्यू भी एन से 0 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसका क्या हो गया, देखो अगर आर छोटा है और एन पॉजिटिव है तो समझो, मतलब 5 है और 3 इससे छोटा है, तो 5 माइनस 3 2 भी तो छोटा ही होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड है। इसका मतलब एन माइनस आर और आर एन तीनों पॉजिटिव है, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, क्लियर है। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर एक और चीज बता रहा हूं, एनसीआर को जब हमने सॉल्व किया तो वो एनसी एन माइनस आर के इक्वल आएगा, चेक करके देख लेना। बोथ फॉर्मूला विल बी इक्वल टू एनसी एन फैक्टोरियल बाय में आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड, यहां पे ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है, ओके। आओ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। कह रही हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट 3 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब मुझे क्या करना है, देखो यहां पे वर्ड हमेशा अपने को सिलेक्शन मिलेगा, तो मुझे सिलेक्ट करना है, तो 52 में से अगर मुझे 3 का सिलेक्शन करना है तो दैट कैन बी इन 52C 3 वेज, so that will be equal to 52 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल
बाय में 52 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। यस एंड 49 फैक्टोरियल। अच्छा 52 को अगर मुझे 49 के बीच में लिखना हो तो मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया था, कह रहा है 52 से उल्टी गिनती शुरू करो जब तक 49 ना आ जाए। तो जब 49 आएगा उसका फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है। अच्छा 3 फैक्टोरियल को मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ 49 फैक्टोरियल पड़ा है, ये कट गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा। मैं डायरेक्टली अगर शॉर्टकट बताऊं आपको, कह रहे क्या करना है, 52C3 निकालना है। कह रहा है 52 से उल्टी गिनती शुरू करो 3 नंबर लेकर, तो हो गया 52 इंटू 51 इंटू 50, और डिवाइड करा दो इसको 3 के फैक्टोरियल से, मतलब 3 से उल्टी गिनती है टिल 1 तक। ये आपका सीधा आंसर ऐसा आएगा, ठीक है, शॉर्टकट। ठीक है भाई, सॉल्व करें इसको। तो 52 इंटू 50, 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइड बाय 6, दिस इज इक्वल टू 2210, 22100, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A CA needs 3 accountant. A CA needs 3 accountant and 10 men apply. In how many ways can the selection take place? मेरे पास में देखो, अब सिलेक्शन करना है मेरे पास में। एक CA को 5 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, 5 CA needs 3 accountant, 10 लोगों ने अप्लाई किया, 10 लोगों ने अप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 3 लोगों को उसने सिलेक्ट करना है। 10 में से उनको 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो 10 में से 3 को सिलेक्ट करना 10C3 तरीका है। यस, तो दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये होगा 10 फैक्टोरियल बाय में 6 इंटू में 7 फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर है। 10 इंटू में 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाय में 6 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्लियर है भाई, डन है, डन है, डन है, यस, ओके, क्लियर है भाई। चलो n+1 n-1, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना आपको, देखिए यार ये बड़ा नंबर लग रहा है, तो हमेशा क्या करना, मैंने आपको बोला था NCR इज इक्वल टू NCn-R, तो n+1 n-1, अब समझो ये n की जगह n+1 लिखा, r की जगह n-1 लिखा, तो दिस विल बी इक्वल टू n+1 n+1 में से माइनस कर दो n-1, ठीक है, तो कितना होगा ये n+1 n में से n जाएगा, 1 + 1 2 बन जाएगा, तो n+1 2 बन जाएगा ये, ठीक है ना। सो n+c n-1 इज इक्वल टू n+1 2 बन गया। अब अभी समझाया कैसे करते हैं, कह रहा है ऊपर से जितना नंबर नीचे लिखा है उतनी उल्टी गिनती, तो 2 नंबर ही लिखा है तो 2 नंबर तक उल्टी गिनती, बाय में 2 का फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 1, ये हमारा ये बन गया। सो यहां से मैं ये बोल सकता हूं, यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि भाई दिस इज इक्विवेलेंट टू n+1 इंटू n बाय में 2 इज इक्वल टू 45। इसका मतलब क्या हो गया, n+1 को n से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो ये 45 इंटू 2 90 के इक्वल आ रहा है, ये 45 इंटू 2 90 के इक्वल आ रहा है। अच्छा मैं 90 को देखो अगेन ये क्या दिख रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, n से एक बड़ा ये है, यस, तो मैं 90 को 10 इंटू 9 लिख सकता हूं, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इससे एक बड़ा ये है। अब बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर 10, तो n+1 10 के इक्वल हो गया, और n मैं बोलूं 9 के इक्वल हो गया, तो यहां पर दोनों में ये बात दिख रही है, ठीक है, क्लियर है भाई, सॉर्टेड, सॉल्व्ड। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 8PR1680 है और 8CR70 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया NCR इज इक्वल टू NPR बाय R फैक्टोरियल, तो R फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, NPR बाय NCR। सो इसका मतलब यहां पर देखो ये क्या है, 8PR बाय 8CR करूंगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, R फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 1680 बाय 70, 0 से 0 गया, 168 बाय 7 हो गया 24। R फैक्टोरियल 24 है, 24 किसका फैक्टोरियल होता है भाई, 4 का, तो इसका मतलब यहां से R की वैल्यू 4 आ गई है। सॉल्व्ड, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे,
अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर इज टू बी चूजन फ्रॉम 6 CA, 4 CMA एंड 5 CS। ठीक है, देखो इसको क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से देखना है। CA कितने हैं? 6 हैं। CMA कितने हैं? 4 हैं। CS कितने हैं? 5 है। कमेटी बनानी है टोटल कितने मेंबर्स की? 5 की। ये क्वेश्चन को ऐसे ही ट्राई करना है जैसे मैं सिखा रहा हूं। टोटल कमेटी कितने की बनानी है? 5 की। बोल रहे इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? इफ इन अ कमेटी देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप एटलीस्ट 2 CA। तो मतलब CA मुझे 2 से ज्यादा चाहिए, CM में 1 या 1 से ज्यादा चाहिए, और CS 1 या 1 से ज्यादा, टोटल 5 चाहिए। तो मुझे यहां पे 3 नंबर लिखने हैं जिनका सम 5 हो। ये वाला नंबर 2 से बड़ा, ये 1 से बड़ा, और ये 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सो मैंने बोल दिया लेट सपोज ये 3 है, ये 1 होगा। फिर अगर ये 2 हुआ तो ये 2 हो सकता है, ये 1, सम 5 होना चाहिए। देखो कंडीशन ऊपर वाली है, ये 2 से बड़ा, ये 1 से बड़ा, ये 1 से बड़ा, या ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। ये 3 कंडीशन बन रही है। इसका मतलब क्या है? 6 में से 3 CA को सिलेक्ट करना है, एंड देखो एंड साथ साथ में 4 में से 1 CMA को सिलेक्ट करना है, एंड साथ में 5 में से 1 CS को सिलेक्ट करना है। या फिर अगला कंडीशन, ठीक है, अगला कंडीशन मेरे को 6 में से, या फिर का मतलब क्या होता है? और मतलब प्लस। 6 में से मुझे 2 CA को, 4 में से 2 CMA को, और 5 में से हमारा 1 CS को सिलेक्ट करना है। और या फिर तीसरा कंडीशन कि मेरा 6 में से 2 CA को, 4 में से 1 CMA को, और 5 में से 2 CS को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब टोटल कैसे करेंगे? कह रहे 6C3 का मतलब 6 से उल्टी गिनती 3 नंबर तक, और नीचे में 3 फैक्टोरियल। यस, 4C1 NC1 इज इक्वल टू n, तो ये हो गया 4, और इंटू में 5 हो गया। प्लस में 6C2 6 से उल्टी गिनती 2 नंबर तक, बाय में 2 का फैक्टोरियल। 4C2 4 से उल्टी गिनती 2 नंबर तक, बाय में 2 का फैक्टोरियल, इंटू में 5। प्लस में 6C2 अगेन 6 इंटू 5, बाय में 2 इंटू 1, 4C1 4, और 5C2 5 से उल्टी गिनती 2 नंबर तक, बाय में दिस। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो ओके। नाउ ये 6 से ये 6 गया, ठीक है, ये 4 से ये 4 गया, ठीक है, ये 4 से ये 4 गया, कितना हो गया? 20 इंटू 20 400 हो गया, 30 इंटू 15 450 हो गया। ठीक है, 450 हो गया, और नीचे में 30 इंटू 20 600 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 1450 आ गया ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, डन है। चलो बहुत बढ़िया। ओके, 2 फॉर्मूलाज और है, इसको याद रखना है। ठीक है, अगर मेरे को कहीं पे देखो, ये क्वेश्चन ना एडिशनल एक्सरसाइज में दे रखा था क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को जब आप लोग बैच लेते हो ना, तो वहां पे एडिशनल एक्सरसाइज और PYQ सब कुछ दिया जाता है। ठीक है ना, तो उसी लिए मैं बता रहा हूं। यस, सो एडिशनल एक्सरसाइज में ही हमें दे रखा है। और जिन बच्चों ने, मेरे संपूर्ण वाले प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने एडिशनल एक्सरसाइज नहीं देखी है, तो बेटा अपलोड हो रखी है, देख लेना जाके याद से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसकी, इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं किया खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ट्रस्ट मी, चाणक्य भी देखा होगा ना, तब भी ये पूरा का पूरा खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी एडिशनल एक्सरसाइज, इतना मुश्किल नहीं है। अब NCR प्लस NCR -1, अगर मेरा N+1 कैसे इसको याद रखना है? कह रहे देखो, अगर ऊपर वाले दोनों नंबर सेम है ना, और नीचे वाला एक दूसरे से एक बड़ा, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव है। जैसे 11P2 बोला मैंने, और इसके साथ में 11P3 आ गया, तो ऊपर वाले सेम है, नीचे वाला एक दूसरे से एक छोटा है। सो यहां पर क्या करना है? कह रहे जो बड़ा है उसको लिख लो, और ऊपर वाले का एक बड़ा नंबर ले लो। तो ओहो, कॉम्बिनेशन लेना था, सॉरी। कह रहे 11C2 प्लस में 11C3 है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, और यहां पे दोनों सेम आ रखे हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव में जो बड़ा है वो नीचे आ जाएगा, और ऊपर में जो नंबर है उससे एक बड़ा ले लेंगे, सिंपल तरीका। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है याद रखना, बट फिर भी बता रहा हूं, इसका यूज केस भी नहीं आता है, इतना मैंने देखा नहीं क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को कैसे याद करना है? कह रहे मान लो जैसे मैंने लिखा 11P2, अब यही देखो ध्यान से सुनना, 11P3 लिखते हैं, 11P3 प्लस में यही 3 उठकर मल्टीप्लाई हो गया किससे? 11P और 3 से एक छोटा 2 से। मतलब
सिमिलर है पिछले वाले की तरह, बस ये वाला जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला क्या लगेगा। कह रहे जो ये बड़े वाला है उसको ले लो और इससे एक बड़ा ले लो। यहां पे कंडीशन में क्या चेंज आया, जो ये ऊपर वाले में क्या था, यहां पर कोई भी मल्टीप्लाई नहीं था, यहां पे क्या हुआ, जो छोटा होगा ना जिसके पैर में, जो इससे एक छोटा होगा उससे जो ये बड़े वाला है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सो देखो n-1 पी आर लाइक दिस, प्लस में जो ये r है मल्टीप्लाई हो गया 11 n-1 पी आर से एक कम। ठीक है, तो ये कितना बन गया, जो बड़े वाला है वो यहां और इससे एक बड़ा बाहर आ गया। ठीक है, क्लियर है। देखो अरे सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहे 11c2 प्लस 11c3, जो बड़े वाला है वो बाहर और 11 से एक बड़ा नंबर हमारा यहां पर लिख देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 12c3। डन है। चलो ये क्वेश्चन देखो, कह रहे इफ NC11 इज इक्वल टू NC21 तो 33CN कितना होगा। सो हमने देखो भी क्या पढ़ा था, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। अब थोड़ा ध्यान से कॉमन सेंस से दिमाग लगाओ, अब ये वाले का और इसका सम करूं तो कितना हो गया, n हो गया ना। तो मतलब क्या हुआ, हमारा n किसके इक्वल होगा, ये एक ही कंडीशन है, NCR 11 हो गया है ना, इसका मतलब क्या हो गया, r मेरा 11 हो गया और n माइनस आर मेरा 21 हो गया। अरे भाई सम कर दी दोनों का, सम कर दूं अगर मैं दोनों का तो ये हो गया r प्लस में n माइनस आर इज इक्वल टू 11 प्लस 21। ऐसे भी लिखता है या सीधा लिखता है, n इज इक्वल टू 11 प्लस 21, बात ही बन जाती है ना। तो n की वैल्यू 32 आ गई है। सो मुझे बताना 33C n कितना हो गया 32, 3C 32 को मैं बोल सकता हूँ इट इज इक्वल टू 30C3 33 माइनस 32, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, दिस इज इक्वल टू 30C3 1 विच इज इक्वल टू 33 ओनली, है ना। NC1 इज इक्वल टू n, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो number of ways of shaking hand in a group of 10 person shaking hand to each other are। ठीक है, कितने तरीके से मैं हैंड शेक कर सकता हूं अगर हर बंदा दूसरे के साथ में शेक हैंड कर रहा है। तो ध्यान से समझना, अगर मेरे पास में 10 जनता है और हर बंदा दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहा है तो मतलब मेरे को 2 लोग चाहिए इन 10 में से हैंडशेक करने के लिए, मेरा एक हैंडशेक हो जाएगा। भाई मेरे को तो ऐसा हैंडशेक करना है ना, ऐसे 10 लोग खड़े हैं क्लास के अंदर में, बोला कि हर बंदे को दूसरे के साथ में हैंडशेक करना है, तो कोई भी 2 बंदे आएंगे बोलेंगे ये लो हाथ मिल गया, तो 2 बंदे चाहिए एक हैंडशेक करने के लिए। तो इसका मतलब 10 में से किन्हीं 2 को चूज कर लो, एक हैंडशेक हो गया। सिंपल है ना। हैंडशेक के लिए क्या चाहिए मुझे, चूज करना है 10 में से 2 लोगों को और एक हैंडशेक हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय जितने हैंडशेक पॉसिबल है उन 2 लोगों से एक ही हैंडशेक पॉसिबल होगा ना। यस कह रहे देखो सर एक बार लेफ्ट से किया एक बार राइट से, ये कोई कंडीशन नहीं होती है, राइट से मिला जाता है हैंडशेक नॉर्मली, है ना। हम जनरल कंडीशन को लेकर ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 9 बाय में 2 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो गया फिर 45 तरीका। कितने हैंडशेक पॉसिबल है भाई, ए बी से हाथ मिला है और बी ए से हाथ मिला है, हाथ तो एक ही बार वही माना जाएगा ना, मतलब इट इज लाइक डबल काउंटिंग होगी ना, डबल क्यों करेंगे, एक ही बार मानेंगे उसको हम। नेक्स्ट 5 men and 4 women to sit in a row in such a manner that the women always occupy the even places। अब ये थोड़ा परमुटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, समझो हमारे पास 9 जगह हो गई, कितने जनता है 5 और 9 4 9, हमें 9 लोगों को एक साथ बिठाना है एक रो में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इवन प्लेसेस में कौन बैठना चाहिए मेरा, इवन प्लेसेस में कौन बैठना चाहिए मेरा, विमेन बैठनी चाहिए। इवन प्लेसेस में कौन बैठना चाहिए मेरा, विमेन बैठनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। इवन प्लेसेस में कौन बैठना चाहिए मेरा, विमेन बैठनी चाहिए। तो विमेन बैठने के लिए 4 जगह हैं, तो इन 4 जगहों में विमेन को बिठाने के कितने तरीके हो गए, 4 प्लेसेस में 4 जगह को बिठाने के, है ना, 4p4 तरीके, 4 विमेन है 4 जगह बिठा दो, 4 ही जगह है ना, इवन 4 जगह है विमेन, 4 विमेन है, 4 जगह पे 4 लोगों को बिठाने के 4p4 तरीके। अब बाकी 1 2 3 4 5 जगह पे 5 मैन है, 5 मैन पे को 5 जगह पे बिठाने के 5p5 तरीके। 4p4 इज 24 और 5p5 इज, देखो दिस इज 4 फैक्टोरियल 24, दिस इज 5 फैक्टोरियल 120। क्या आंसर आएगा, 2880 आएगा मेरे हिसाब से, चेक कर लूँ, 24 इंटू 120, 2880।
ठीक है, बताओ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स? अब देखो, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, यस, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, इस क्वेश्चन के अंदर में हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। बट ये क्वेश्चन तो सर अभी हमने किए थे ना, कंप्यूटर में अरेंजमेंट किया था 8 में से 4, अब सारों को करना, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कर देंगे। n में से n चीजों का अरेंजमेंट, n फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। बट यहां पर ना एक गूगली है। गूगली क्या है, यहां पर देखो ध्यान से, जितने भी लेटर्स है ना, कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं। देखो m 2 बार आ रहा है, m कितनी बार आ रहा है, 2 बार। a 1 2, a 2 बार आ रहा है, t 2 बार आ रहा है, ठीक है। h तो एक ही बार आ रहा है सर, है ना। E एक ही बार आ रहा है सर, है ना। उसके बाद में I एक ही बार आ रहा है सर, यस। C एक ही बार आ रहा है, S एक ही बार आ रहा है। लेटर कितना टोटल चेक कर लो, 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर है। चेक करें यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कह रहा अगर रिपीटिशन ना होती तुम बोलते 11 p 11, 11 फैक्टोरियल आंसर है। बट क्योंकि रिपीटिशन है तो 11 फैक्टोरियल, 11 p 11 मतलब 11 फैक्टोरियल बाय में हमें क्या करना होगा, जितनी चीज जितनी बार रिपीट हुई है, m 2 बार रिपीट हुआ है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड, a 2 बार रिपीट हुआ है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड, और t 2 बार रिपीट हुआ है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। सो अगर मान लो मेरे पास में n चीजों का अरेंजमेंट करना है तो वो कितने तरीके से होता है, npn दैट इज n फैक्टोरियल बाय में। अगर मान लो n1 चीजें एक टाइप की हैं तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड, मान लो n2 चीजें एक टाइप की हैं तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड, और n3 चीजें एक टाइप की हैं तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड। मतलब देखो, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड का मतलब वो आइडेंटिकल है, समझो मेरी बात। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास 2 रेड बॉल है, ये रेड है, एकदम सेम है, सेम दिखती है एकदम, है ना। जैसे कि हमारी वो होता है ना, क्या बोलते हैं, स्नूकर। स्नूकर में तो लाल लाल गेंद होती है बहुत सारी, एकदम सेम दिखती है ना, कोई नंबरिंग वंबरिंग नहीं है उस वाले पे। तो वो बॉल सेम टू सेम दिखती है। मैं इसको यहां रखूं, इसको यहां रखूं, कोई अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा नहीं। तो इसीलिए अगर मेरे पास में 2 अरेंजमेंट 1 के बराबर है तो 2 को 2 से डिवाइड करके 1 बन जाएगा वो, है ना। समझ में आया, क्लियर है। तो वह इसीलिए जितनी चीजें सेम है, आइडेंटिकल है, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इन विच एनीथिंग मे बी रिपीटेड आर टाइम्स इन एनी अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो लेटर बॉक्स वाला क्वेश्चन होगा जैसे, है ना। उसमें क्या था भाई, मेरे पास में 5 लेटर थे और वो 4 जगह पे डालने थे। यस, 5 लेटर थे, मेरे को 4 जगह पे डालने थे। तो अब इसका मतलब क्या है, मेरे पास में ये 4 जगह पर मैं कोई भी लेटर कितनी बार रिपीट कर सकता हूं। मतलब इसमें ये लेटर एक लेटर डालूं, 2 लेटर डालूं, 3 लेटर डालूं, 4 लेटर डालूं, या जो हमारे 5 के 5 लेटर 5 डाल दूं। यहां भी 1 2 3 4 5 कोई भी डाल दूं, 1 2 3 4 5 कितने भी लेटर डाल दूं, 1 2 3 4 5 कितने भी लेटर डाल दूं। क्या अगर ऐसा केस है, सो जितने हमारे पास में ये बॉक्सेस हैं, जितने हमारे पास में ये बॉक्सेस हैं, मान लो अगर ये मेरे पास में यहां पे 4 बॉक्सेस हैं, इसका हमें क्या करना होगा, जितने हमारे पास में चीजें डालनी थी उतना पावर ले लेना है। यस, सो अगर मेरे पास में मान लो, अगर लेट सपोज मेरे पास में अगर लेट सपोज n चीजें थी, है ना, मेरे पास में मान लो n बॉक्सेस होते, है ना। यस, n बॉक्सेस होते और मुझे जो है उसको r उसमें लेटर्स डालने होते हैं। तो n में अगर मुझे r लेटर्स डालने होते, यस, तो उस केस में यहां पर n की पावर r आंसर हो जाता। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। यस, सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, मतलब मुझे, यस, व्हेन ईच थिंग्स मे बी रिपीटेड r टाइम्स इन एनी अरेंजमेंट। तो मेरे पास में r जगहें हैं, हर जगह पे देखो, इट विल बी लाइक, एक और तरीके से मैं कर सकता हूं। यस, इट विल बी लाइक कि मेरे पास में मान लो मुझे एक ताला है ना, ताला है, जैसे अटैची पे ताला होता था ना पहले, एक जमाने में देखा था, ऐसे ताले वाली अटैची अभी भी आती होंगी, है ना। यहाँ पर ऐसे ताला होता था, ऐसे गोल गोल घूमने वाले नंबर होते थे। अब ये ताले पे 0 से लेकर हमारे पास में कोई भी नंबर 9 तक लिखा हो सकता है। अब हर जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है, हर जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है यहां 0 है, यहां 0 है, यहां भी 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कोई भी नंबर कहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कितने नंबर है, कह रहा है 10, तो मतलब मेरे पास n की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से
10 हो गई। जगह कितनी है मेरे पास में, R 3 है, 3 जगह है, तो हर जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है। 10 में से कोई एक यहाँ आ सकता है तो इसको भरने के 10 तरीके, 10 में से कोई एक यहाँ आ सकता है इसको भरने के 10 तरीके, 10 में से कोई एक यहाँ आ सकता है इसको भरने के 10 तरीके। तो 10 into 10 दैट इज इक्वल टू 10 क्यूब। सेम दिस इज इक्वल टू n के पावर r। समझ में आया? ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन सम और ऑल ऑफ n थिंग्स एट अ टाइम। क्वेश्चन से समझते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे राजेश एक क्रिसमस पार्टी प्लान कर रहा है, वो अपने दोस्तों को बुलाना चाहता है, अपने उसके 11 दोस्त हैं, उनमें से दोस्तों को बुलाना चाहता है। तो राजेश कैसे पार्टी प्लान कर सकता है? कह रहे भाई पार्टी करने के लिए राजेश तो है ही, उसको एक दोस्त मिल जाए पार्टी हो जाएगी। तो कह रहे 11 में से किसी एक को चूज कर ले पार्टी हो जाएगी। कह रहे ना यार, 2 लोग तो चाहिए, और मतलब प्लस, ठीक है। कह रहा है 2 लोगों को चाहिए, तो यहां पर 11 से 2 तरीके से हो सकता है, या फिर 3 को बुला ले 11 से 3 तरीके से, या वो 4 को बुला ले, या वो 5 को बुला ले, है ना, या फिर वो ऐसे करते करते अलग अलग जितने भी पॉसिबल है 11 में से 11 को बुला ले। मतलब 1 को बुलाएगा उतना तरीका, 2 को बुलाए, 3 को बुलाए, 4 को बुलाए, 5 को बुलाए, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, अलग अलग केसेस बन जाएंगे, है ना। ये कर सकता है, या ये कर सकता है, या ये केसेस, ये केसेस, ऐसे करके आंसर हो सकता है। तो दिस इज द आंसर, बट इसको सोचने में तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसका आंसर हमेशा याद रखना, अगर ये 1 से शुरू हुआ है ना, पैर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे चला है, तो अगर ये 1 से शुरू हुआ है तो उस केस में 2 की पावर में, और कहां तक चला है, जो ऊपर वाला नंबर तक है वहां तक चला है। तो 2 की पावर में जो ऊपर वाला नंबर है 11 माइनस का यहां पर 1 हो जाएगा, ठीक है। सो याद रखना NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, है ना। अगर मुझे n में से n में से मान ले मुझे n चीजों को निकालना है, n में से n चीजों को निकालना है, बट मेरे पे मर्जी है, मैं 1 को लूं, 2 को लूं, 3 को लूं, 4 को लूं, 5 को लूं, n को ले लूं, है ना। तो 1 को लूं, या फिर 2 को लूं, या फिर 3 को लूं, या फिर मैं 4 को लूं, वो मेरी मर्जी है, या मैं 5 को लूं, ऐसे करके मैं या n में से n को ले लूं, बट एक तो एक लेनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2 की पावर n माइनस 1। अच्छा, अगर मेरे पास में ये भी कंडीशन होती कि मैं किसी को भी ना लूं, तो अगर मेरे पास में कंडीशन ये होती किसी को भी ना लूं, तो वो क्या हो जाता है NC0। तो उस केस में हमारा ये वाली कंडीशन इसमें और ऐड हो गई है, या मैं 1 को लूं, या 2 को, या 3 को, या फिर मैं n में से n को, ऐसे कुछ भी सारे कंडीशन लूं, तो इस केस में इसका आंसर हो जाता है 2 की पावर n। भाई NC0 कितना होता है, 1 होता है ना, तो इसका मतलब ये एक्चुअल फॉर्मूला है, यहां पर ये 1 होता है, इसको उठा के इधर ले गया हूं मैं, ठीक है। याद रखना इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके ओके, नाउ अब ध्यान से सुनना अगला क्वेश्चन। कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन सम और ऑल ऑफ अ टाइम, n1 थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड। n1 थिंग्स एक जैसी है, मतलब आइडेंटिकल है, n1 चीजें आइडेंटिकल है, n2 चीजें आइडेंटिकल है, और n3 चीजें आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब कि ये लूं या ये लूं फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे क्वेश्चन में बोला कि भाई 10 डोनट पड़े हैं, एक ट्रे है उसमें 10 डोनट पड़े एकदम सेम टू सेम, है ना। 6 वॉफल्स पड़े हैं सेम टू सेम, और 8 पेस्ट्रीज पड़ी हैं। एक पिकनिक में जाना है आपको, तो आप बोल रहे हो कि मुझे पिकनिक में जाना, भी आइडेंटिकल है, कंडीशन डिफरेंट है। वहां पे क्या था, मेरे पास n दोस्त थे या 11 दोस्त थे, 11 के 11 दोस्त अलग अलग है, सेम तो हो ही नहीं सकते वो, है ना। यस, DNA अलग होगा, सेम शकल वाले भी हो गए तो यस। सो यहां पर 10 डोनट्स, 6 वॉफल्स और 8 पेस्ट्रीज हैं, ठीक है, फॉर द पिकनिक। क्लियर है भाई, क्लियर है, यस। सो कितने तरीके से मैं ले जा सकता हूं, तो इसका तरीका याद रखना। कह रहे या तो 1 पेस्ट्री ले जा, अब तरीके कितने होंगे, या तो 1 पेस्ट्री ले जा, या ये 2 पेस्ट्री ले जा, या 3 पेस्ट्री ले जा, या 4 पेस्ट्री, या 5 पेस्ट्री, या 6 पेस्ट्री, या 7 पेस्ट्री, या 8 पेस्ट्री। आइडेंटिकल है तो ये एक पेस्ट्री लेना या 2 पेस्ट्री लेना, ये एक एक तरीका हुआ, है ना। 3 पेस्ट्री लेना एक तरीका हुआ, 4 पेस्ट्री लेना एक तरीका हुआ। मैं चूज नहीं कर सकता उसमें से, चूज क्या करूंगा, सारी आइडेंटिकल है ना। मैं चूज इतना कर सकता हूं, मुझे उठानी कितनी है, तो मैं 1 उठा लूं, 2 उठा लूं, 3 उठा लूं, 4 उठा लूं, 5 उठा लूं, 6 उठा लूं, 7 उठा लूं, 8 उठा लूं, या कोई ना उठाऊं। तो 8 उठाने के, है ना, 1 से लेकर 8 उठाने के 8 तरीके, या कोई ना उठाने का 9 तरीका। तो 8 + 1 एक तरीके से मैं पेस्ट्री उठाऊं या ना उठाऊं के तरीके बन जाएंगे, ठीक है। एंड साथ साथ में वॉफल उठाना या ना उठाना, 1 वॉफल उठा लिया, 2 वॉफल उठा लिया, 3 उठा लिया, है ना, 4 उठा लिया, 5 उठा लिया, या 6 उठा लिया, तो 6 तरीके से वॉफल पिक कर सकता हूं। या 1 का लिया, या कोई 2 उठा लिया, या कोई 3, या कोई 4, ये वैसे 6 तरीके। एक तरीका कोई भी वॉफल नहीं उठाया। सेम तरीके से 10 डोनट उठाने के 10 तरीके, 1 से कोई नहीं उठाया। तो ये तरीके से मैं
अपनी पार्टी में सामान ले जा सकता हूं, बट इसमें एक कंडीशन आ गई है, मैं पार्टी में ना पेस्ट्री लेके गया, है ना, ये वाला तरीका, ना मैं पार्टी में वॉफल लेके गया, ना मैं पार्टी में क्या लेके गया, डोनट लेके गया, तो पार्टी खा कोई कह रहे एक ना एक चीज तो ले जानी है। तो इसका मतलब वो कंडीशन हटा दो जब आपने ना डोनट उठाया होगा, ना वॉफल उठाया होगा, ना आपने पेस्ट्री उठाई होगी, तो एक तरीका वो हटा दो। तो इतने तरीके से टोटल अरेंजमेंट होता है। तो मतलब इस केस में क्या हो गया, N1 में एक कंडीशन ऐड करी जब वो नहीं उठाया, N1 तरीके मतलब एक से लेकर N1 तरीके में से N1 चीजों में से कोई भी उठा लिया, एक उठा ली, दो उठा ली, या N1 की N1 उठा ली, एक वो कोई नहीं उठाया। सेम N2 में N2 तरीके +1 की कोई नहीं उठाया, N3 +1 यहां पर इसके बेस की एक उठाया कोई नहीं उठाया, या दो उठाया कोई, या तीन उठाया या चार उठाए, उसके N3 तक N3 उठाए, ये अलग अलग तरीके +1 मतलब कोई नहीं उठाया। माइनस क्या करना है 1 जब आपने कोई भी नहीं उठाया होगा, वो वाला कंडीशन नहीं हो सकती है। ठीक है, सो इसका आंसर ये हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे इफ वी हैव टू सिलेक्ट कॉम्बिनेशन सच दैट R1 थिंग्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम N1, N1 में से R1 चूज करने का N1C R1 तरीका, एंड मतलब मल्टीप्लाई, है ना, N2 में से मुझे R2 चूज करना है। कह रहे सिंपल क्वेश्चन है ये तो पता नहीं बुक में क्यों ही फॉर्मूला दिया था अपने को, ये तो ऐसे ही हो जाता है ना, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। कह रहा है नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स कंटेनिंग 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो भैया मेरे पास में एक 2 का ग्रुप है, एक 3 का ग्रुप है, एक 4 का ग्रुप बनाना है 9 में से, है ना। तो कह रहे पहले 9 में से मान लो 2 को मैंने यहां पे चूज करके ग्रुप बना दिया, अब 9 में से 2 चले गए, कितने बचे 7। कह रहे इन 7 में से मैंने इन 3 को चूज कर लिया, अब ग्रुप बन गया, है ना, किसी 3 को चूज कर लिया। अब 7 में से 3 चले गए, कितने बचे 4। कह रहा है 4 में से 4 को चूज कर लिया बाकी, तो ये आंसर हो गया। ये भी चूज करना है ग्रुप बनेगा, एंड ये भी करना है, एंड ये भी करना, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया था। तो 9C2 इज 9 × 8 by 2 × 1, 7C3 इज 7 × 6 × 5 by 3 × 2 × 1, और 4C4 इज इक्वल टू NCN, याद करो, इज इक्वल टू NC0 इज इक्वल टू 1, अभी बताया। ठीक है, वो भी वैसे भी कर सकते हो, 4 × 3 × 2 × 1 by 4 × 3 × 2 × 1, सेम बात ये। तो ये गया 4 पे, ये गया यहाँ से 2 पे, ठीक है, और ये गया यहाँ से 3 पे। ठीक है, तो 3 × 2 6, 6 इंटू में 210, 6 इंटू में 6 इंटू में 210, कितना हुआ 061260। आंसर इज बी, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ फंड ऑफ 1 10 रुपी नोट, 1 5 रुपी नोट, 1 2 रुपी नोट एंड 1 1 रुपी नोट। एक 10 का नोट है, एक 5 का नोट है, एक 2 का नोट है, और एक 1 का नोट है। कितने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एक ही नोट है, ज्यादा होते तब भी अलाइक होते वो, समझ रहे मतलब, है ना। तो एक ही नोट है, तो 1 तरीका है नोट देने का, +1 तरीका है ना देने का, समझ रहे मतलब। ये तो एक है, अगर मान लो 5 नोट है तो 5 तरीके से दे सकता हूं मैं ये वाला नोट, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, 5 नोट, तो 5 हो जाता है वहां पे। अब एक ही है, कोई बात नहीं। तो 1 तरीका है नोट देने का, +1 तरीका है ना देने का। 1 तरीका है ये वाला नोट देने का, 1 तरीका है ये ना देने का। 1 तरीका है नोट देने का, 1 तरीका ना देने का। 1 तरीका है देने का और 1 तरीका है ना देने का। अब इसमें से वो वाला तरीका हमें माइनस करना है जब मैंने कोई सा भी नहीं दिया, क्योंकि कंट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहा है भाई, इसका मतलब कुछ तो देना पड़ेगा। तो कितना आंसर हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2 × 2 -1, तो ये कितना होगा 16 - 1 विच इज 15, तो 15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये कितना होता है अभी बताया, दिस इज इक्विवेलेंट टू NC0 आ गया ना, जब NC0 से शुरू होगा तो 2 की पावर n, और NC1 से शुरू होगा तो 2 की पावर n-1। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, चलते हैं।